योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज विधिवत रूप से पतंजलि की फ्री टेलीमेडिसिन सेवा की सार्वजनिक उद्घोषणा हम कर रहे हैं और ये 200-250 हमारे स्वास्थ्य योगियों के द्वारा, जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, मेडिकल केयर के एग्जीक्यूटिव से लेकर के और हमारे वैद्यों से और उनका मार्गदर्शन करने वाले हमारे परमादरणीय अंकुर गुप्ता जी और ईश्वर अरोड़ा जी, आप सब वैद्य गणों का, हम सब आप वैद्यों को और इस स्वास्थ्य सेवा में निरत भाई बहनों को, ये हमारी अपनी भाव चेतना है और हम इसी में जीते हैं। हम आपको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, हम आपको महर्षि चरक शाश्वत धन्वंतरी और भगवान पतंजलि के मूर्त विग्रह के रूप में देखते हैं, इसलिए आपको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और ये एक साधारण घटना नहीं है। मुझे याद है जब हम लगभग 35 वर्ष पहले जब ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि हमको ये सेवा करनी है, तब हमने देखा कि आयुर्वेद के बीएमएस उस समय प्रारंभ हो चुका था, उससे कुछ ही वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। उससे पहले आयुर्वेद आचार्य, कहीं आयुर्वेद भीषक, कहीं आयुर्वेद रत्न और अलग अलग प्रकार के जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आयुर्वेद को लेके आए थे। यह भी वैसे आयुर्वेद के साथ में एक तरह से अनाचार हुआ। एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स तैयार होते हैं उनको अभी तक भी महर्षि चरक शाश्वत धन्वंतरी को, हमारी प्राच्य विद्या को, ऋषियों की विरासत को नहीं पढ़ाया जाता, जबकि पढ़ाया जाना चाहिए कम से कम इस रूप में कि एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं वो अपने ऋषियों की आलोचना ना करें, आयुर्वेद के संदर्भ में अनर्गल प्रलाप ना करें, आयुर्वेद के नाम से अपने ऋषियों का तिरस्कार, उनकी अवहेलना, उनका अनादर, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त ना करें। इसके लिए एमबीबीएस के विद्यार्थियों को भी आयुर्वेद, महर्षि चरक शाश्वत धन्वंतरी, आयुर्वेद के योग के, वेदों के मूल सिद्धांतों का परिचय करवाना चाहिए। और वैसे किसी राष्ट्रीय संदर्भ में भी कहें तो कोई भी देश अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, लेकिन आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद के साथ एलोपैथ को पढ़ाया गया वो इस रूप में कि मॉडर्न साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी उसके बारे में बोध हो। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ उल्टा कि आयुर्वेद वाले फिर आयुर्वेद को अधिकांश लोग छोड़ करके एलोपैथी की प्रैक्टिस करने लग गए थे। मुझे याद है 30 वर्ष पहले कुछ वैद्यों को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को थायराइड हो गया, किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया। तो मैंने वैद्यों से पूछा कि आप क्या ले रहे हैं, तो कुछ तो बहुत जो दृढ़ विचार के थे वो कहते थे हम तो सर्पगंधा ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए।
हम तो ब्राह्मी शंख पुष्प ले रहे, श्वेत प्रॉपर्टी ले रहे और जो है और दूसरे कुछ उपाय कर रहे हैं हम अपने। लेकिन सर्पगंधा घनवटी ये एकमात्र औषधि मिला करती ट्रेडिशनल मेडिसिन में। बाकी आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर के एज ए मेडिसिन कोई दवाई नहीं थी। शास्त्रीय औषधियों में आप सभी को पता है सर्पगंधा घनवटी और ऐसे ही कुछ एक दो औषधियों के संदर्भ में कुछ जानकारी आती थी। खैर तो इस प्रकार से जो है ये बातें चला करती थी। लेकिन हमने ईश्वरीय प्रेरणा से जो उस समय फॉर्मुलेशन, ये अंतःप्रज्ञा में परमात्मा प्रकाश करता है, जो उस समय हमने फॉर्मुलेशन बनाया वो 100% सटीक निकला। आज ब्लड प्रेशर के लिए कम से कम 10-15 जो दवाइयां दी जाती हैं उसके कंपैरेटिव स्टडी करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज हमारे अपने पास सेल लाइन ट्रायल है, एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल सब हमारे पास में डेटा है। तो एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी ब्लड प्रेशर के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। फिर हमने एक और नया फॉर्मुलेशन भी किया बीपी ग्रिड। मुक्तावटी के अनुपान के रूप में हमने लौकी को रखा और उसका इतना जबरदस्त परिणाम है। आज तक मैं लाखों लोगों से तो प्रत्यक्ष मिला हूं, अब तो ऐसे करोड़ों हो गए होंगे, कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैं प्रत्यक्ष मिल चुका हूं और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के मेरे व्यक्तिगत शिविर हो चुके हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। 10 करोड़ से ज्यादा हमारे वैद्यों ने लोगों को उपचार दिया है, हमारे चिकित्सकों ने, हमारे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति भारत, स्वाभिमान युवा भारत, अपने कार्यकर्ताओं ने 25 करोड़ लोगों के साथ हमारे किसी न किसी रूप में हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं। और आज जो लोग घबराते हैं ना पतंजलि का नाम लेते ही, उसमें स्वामी रामदेव कोई हवा नहीं है। अब हमको तो ये भी नहीं पता ये हवा क्या होता है जिससे लोग बहुत डरते हैं। स्वामी रामदेव ने किसी का कोई अहित नहीं किया है, किसी का नुकसान नहीं किया है, किसी की हानि नहीं की है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है भारत में 100 करोड़ से ज्यादा, एक होता नहीं, एक किसी भी बात, किसी भी विचार, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी परंपरा को, किसी भी पैथी को फॉलो करने वाले लोग कितने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी रीच, और उसको दूसरा शब्द बोलते हैं, रीच तो होते हैं कितनी बात लोग हमारी बात सुनते हैं, उसको कस्टमाइज कहते हैं कि जो कह रहे हैं उसको मानते हैं, उस विचार को, उस प्रोडक्ट को, उस मेडिसिन को, उस सिद्धांत को वो अडॉप्ट कर चुके हैं। तो हमारी रीच और उस रीच को हमने कस्टमाइज करके आज हम ये पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, एविडेंस के साथ कह सकते हैं कि भारत में किसी न किसी रूप से 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमें स्वीकार करते हैं। ये इस इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। जब प्रसन्नता ही व्यक्त करनी है तो अच्छी से बजा लिया करो, ताली बजानी है। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए जैसे किसी श्रद्धांजलि सभा में आए हुए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा आनंद कीजिए। जो पीछे वाले हैं, मैंने कहा उनको भी मैं देख सकूं तो पीछे तकिया और लगा लेता हूं। अब देखे, आई कांटेक्ट हो गया। अभी हम गुरु की भूमिका में रहे ना शुरू से ही। हम जब पढ़ते थे गुरुकुल में तब से पढ़ाते हैं, और जब हम 18-20 साल के थे तब हम 30-35 साल के लोगों को पढ़ाया करते थे। अब जब हम करीब 60 साल के होने वाले हैं तो हम 80-90 साल के लोगों को पढ़ाते हैं। हमारा शुरू से ही ऐसा स्वरूप रहा है। तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, लोग इससे घबराए हुए हैं कि यदि ये बात सबको पता लग जाए
कि जरा गौर से सुनना एक एक बात, तुम तो लेके भी नहीं आए कुछ लिखने के लिए, ऐसे कैसे आ गए खाली हाथ? इनको सबको डायरी और पेन उपलब्ध कराओ, इधर भी है ना, मंगवा लो बेटा। हाँ, तो मैं बोलूँगा और फिर आपसे पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ और अभी आपसे पूछूंगा। फिर इतने आपका या तो ब्रेन में आपका IQ लेवल, आपकी मेमोरी इतनी होनी चाहिए कि जो मैं बताऊँ वो सबका सब याद रह जाए, या नोट कर लो, फिर बाद में उसको अपने ब्रेन रूपी फ्लॉपी के अंदर उसको रिकॉर्ड करो। एलोपैथी की दवाई कहते हैं वो टारगेटेड मेडिसिन देते हैं कि जो जिस काम के लिए औषधि दी जा रही है वो काम करती है। तो वी हैव मेडिसिन इन आयुर्वेदा, टारगेटेड मेडिसिन, नॉट ओनली टारगेटेड मेडिसिन, वी हैव इंटीग्रेटेड मेडिसिन। क्या बोला? इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, क्योंकि बीपी को ठीक करने के साथ उसके दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस है, कोई भी बीमारी एक जगह नहीं होती है। बीपी कहाँ होता है? बीपी तो पूरे शरीर में होता है। ब्लड का प्रेशर जो हृदय की ओर आ रहा है और हृदय से जा रहा है, रक्त का जो चय अपचय है उसको मापते हैं, तो ब्लड प्रेशर पूरे शरीर में होता है। शुगर कहाँ होता है? प्रारंभ होता है पेनक्रियास से, पूरे शरीर में होता है। वात प्रारंभ होता है हाथ पैरों की अंगुलियों से 99%, लेकिन पूरे शरीर में फैलता है। संधियों से नाड़ियों में नाड़ीवात होता है, संधिवात होता है, सर्वांगवात होता है। फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? सर्वांगवात है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया क्या है? मुखवात है। पूरे ये कंपन हो रहा है तो कंपवात है। पार्किंसन जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को पूरा गिरफ्त में ले लेता है। एंक्रोलॉजिकल स्प्राइटिस क्या है? ये मेरुदंडगत वात विशेष रूप से है, बाकी भी शरीर पर उसका असर आता है, तो मेरुदंडगत वात। फिर अटेक्सिया भी, ये क्या है? ये अटेक्सिया, लोग इसको असाध्य कोटि का मानते हैं, ये वात का ही प्रकार है। SLE, MS, MND, पार्किंसंस के साथ अल्जाइमर, डिमेंशिया और ऑटिज्म भी वात है, वाताधिक्य है। और ऑटिज्म भी, जो हमने वात की औषधियां उन्हीं को दिया। और गजब की बात यह है, 108 बार गायत्री का जप करवाया हमने। ये पहले एनिमल ट्रायल किया था, चूहों को 108 बार, फिर वो जो है C. एलिगेंस को 108 बार गायत्री मंत्र सुनाया। जिनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया पैदा किया था, वो 2 से 3 सप्ताह के अंदर उनकी डिजीज रिवर्स होगी, मात्र सुनने से। मंत्र चिकित्सा, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो हमारे यहाँ पर है ना कि भाई मंत्र से भी चिकित्सा होती है, ये देखा है हमने, और इसके साइंटिफिक एविडेंस है। अब तो ये रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है। तो जो आपसे बात कहना चाह रहा था, हम टारगेटेड मेडिसिन भी देते हैं आयुर्वेद में, इंटीग्रेटेड मेडिसिन भी है। तो आयुर्वेद की औषधि क्या क्या है? वो तो खाली टारगेटेड मेडिसिन है, उसको कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। वी आर प्रोवाइडिंग टारगेटेड मेडिकेशन इंक्लूडिंग integrated medicine. We are providing symptomatic medicine and we are providing systemic medicine. Symptoms बीपी के कारण से, शुगर के कारण से, वात के कारण से, पित्त के कारण से, कफ के कारण से, त्रिदोष और त्रिदोष से जन्य जो अन्य विकार पैदा हो जाते हैं, जो विकार पैदा हो रहे हैं, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं पित्त बढ़ रहा है, कहीं और उपद्रव हो रहा है, पित्त बढ़ने से फिर शरीर में वात रोग हो रहे हैं, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ रहा है, पित्त के बढ़ने से इनफर्टिलिटी हो गई, पित्त के बढ़ने से अल्सर हो गया है, पित्त के बढ़ने से उसको गुस्सा बहुत आता है, तो कफ के बढ़ने से मेद बढ़ गया है, कफ के बढ़ने से ये बलगम श्लेष्मा बढ़ना है तो एक है, पित्त के बढ़ने से मेद बढ़ गया है, पित्त के बढ़ने से गांठें हो गई, सिस्ट हो गई, पित्त के बढ़ने से पूरे शरीर में, इंद्रियों में, मन में डेजीनेस, लेजीनेस, प्रमाद बढ़ गया है। कफ के बढ़ने से, कफ और वात, पित्त, कफ, त्रिदोष जब संतुलित रूप से बढ़ते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। वात से भी इन्फ्लेमेशन होता है, कफ से भी इन्फ्लेमेशन होता है। वात का इन्फ्लेमेशन ही तो है जो सूजन आदि आता है, ये सब भी वात का इन्फ्लेमेशन है। ये जो श्लेष्मा आदि है, ये कफज जो है इन्फ्लेमेशन है। और ये जो पित्त बढ़ने से फिर सोरासिस एक्जिमा में चमड़ी बार बार उधड़ रही है,
तो त्रिदोष बढ़ने से इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है। तो वी आर प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक मेडिसिन एंड सिस्टम। जो हम श्वासारी ब्रोनकोम दे रहे हैं वो एक साथ ये सारे काम कर रहे हैं। वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी है और वो जिस कारण से रोग हो रहा है उसका भी निवारण, वात पित्त कफ त्रिदोष जिस कारण से हो रहा है उसका निवारण, जिस कारण से बीपी शुगर थायराइड अस्थमा अर्थराइटिस है उसका निवारण। तो क्या कर रहे हैं हम इंटीग्रेटेड। अभी पूछूंगा मैं, आपके पास माइक मेरा तैयार है, इधर ही आने वाला है आपकी तरफ। हाँ, वी आर प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक मेडिसिन एंड वी आर प्रोवाइडिंग सिस्टमिक मेडिसिन। वी आर प्रोवाइडिंग targeted medicine and integrated medicine, symptomatic, systemic, targeted, integrated medicine। और जो हम ये सब उपलब्ध करा रहे हैं मेडिसिन, ये औषधि के साथ साथ उस रोग को ठीक करने के साथ साथ क्या कर रही है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। क्या है बोलो? एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी अलग मेडिसिन है एलोपैथी में। एक औषधि 10 काम कर रही है। आयुर्वेद की औषधि रोग को ठीक करने के साथ टारगेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, सिम्टोमेटिक, सिस्टमिक मेडिसिन के साथ साथ वो क्या कर रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और दूसरा क्या, वो एंटी एजिंग भी है। आयु को हरने वाले जो कारण है, आयु को हरने वाले जो कारण है उनका निवारण कर रहे हैं। वो एंटी एजिंग भी है और वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है। क्या है वो? और वो एंटी एजिंग को फिर दूसरे शब्द में वो लॉन्गेविटी भी देने वाली है और वो ऊर्जा देने वाली है, शक्ति। ताकत के लिए अलग दवाइयां लोग खाते हैं, तो आयुर्वेद की औषधि क्या काम कर रही है? ताकत। ताकत का लोगों ने बहुत ही स्थूल अर्थ कर दिया, मूर्ख लोगों ने। ताकत का मतलब केवल जो है यौन शक्ति, पौरुष शक्ति, जो माने जीवन दाम्पत्य जीवन में जो दुर्बलता आ जाए उनको मिटाने वाली औषधियों को ताकत देने वाली औषधि कर रहे हो मूर्खो। लीवर की ताकत अलग है, किडनी की ताकत अलग है, लंग की ताकत अलग है, थायराइड की ताकत अलग है, आंखों की ताकत अलग है, दिमाग की ताकत अलग है, सुनने की ताकत अलग है, दांतों की ताकत अलग है, हाथों पैरों की ताकत अलग है। केवल एक प्रजनन अंग की ताकत को ताकत कहना ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो आयुर्वेद में जो औषधियां देते हैं वो हमारी जीवनीय ऊर्जा को संवर्धित करती है। क्या करती है बोलो? जीवनीय ऊर्जा को संवर्धित करती है और वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष जन्य विकारों को संतुलित करती है। अब थोड़ा और बोल रहा हूं। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मा स्वस्थित्य विधीयते। प्रत्येक औषधि ये सारे काम करती है। नेक्स्ट, सब रोगों का मुख्य कारण किसको माना गया? स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और आयुर्वेद में क्या कहते हैं? प्रज्ञापराध ही सब रोगों का, दोषों का मुख्य क्या है? श्लोक क्या है? धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत कुरुते अशुभम। साथ साथ बोलो भाई। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। तो हम ये भी काम करते हैं। धी धृति स्मृति में जो विकृति आ गई है और उसके कारण से जो प्रज्ञापराध होता है, अर्थात जो हमारे मन में, बुद्धि में जो विकार आता है, चित्त में जो विकार आता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, OCD और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और हर बारे में नकारात्मकता, हर समय जो डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं उसको भी ठीक कर दे। एक औषधि कैसे करती है सब काम? क्योंकि हमारी सारी औषधियां
अपना सब काम करने के साथ हमारी जीवनीय ऊर्जा को नियंत्रित करती है, और जीवनीय ऊर्जा का नियंत्रण हमारी प्रज्ञा से, मेधा से होता है। ब्रेन के अंदर 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में हमारे ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी को पहुंच मिल जाते हैं। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल बॉडी को मिल जाते हैं। तो हम बॉडी, लीवर, किडनी आदि के सिग्नलिंग अच्छा करने के साथ ब्रेन की सिग्नलिंग अच्छा करते हैं, तो पूरा शरीर अच्छा हो जाता है। ये काम भी होता है। तो आयुर्वेद केवल शरीर की चिकित्सा नहीं, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना और आत्मा का स्वास्थ्य, ये है संपूर्ण आरोग्य हम प्रदान करते हैं। जो शुरू में मैंने कहा था, वी आर प्रोवाइडिंग टारगेटेड हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, टोटल हेल्थ वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू आयुर्वेदा। एंड आयुर्वेदा इज नॉट ए मेडिसिन, आयुर्वेदा इज ए कंप्लीट लाइफस्टाइल। इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं। तो ये जो आयुर्वेद की औषधि हम लोगों को दे रहे हैं, ये लोगों को हम केवल मात्र बीपी शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बीपी शुगर जिन कारणों से हो रहा है उनका भी निवारण कर रहे हैं, और बीपी शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को भी ठीक कर रहे हैं। इसलिए आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को यदि संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, टोटल हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चाहिए और सस्टेनेबल हेल्थ चाहिए, तो वो आयुर्वेद से मिलेगी। इसलिए पूरी दुनिया आयुर्वेद को स्वीकार करेगी। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेद एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा। आप लोगों को खाली ऐसा नहीं कि हमने तो कुछ दवाइयां सीखनी है, आप केवल किसी जड़ी बूटी, किसी दवा विशेष, किसी ब्रांड विशेष, किसी कंपनी विशेष की कोई प्रमोटर नहीं है, आप हेल्थ की प्रमोट करने वाले हैं। और इसमें प्राइमरी हेल्थ भी है। क्या है बोलो, जोर से बोलो। वी आर प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ, वी आर प्रोवाइडिंग सेकेंडरी हेल्थ, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना हो, लिवर किडनी फेलियर ना हो, लोगों को कैंसर ना हो, वो हम आयुर्वेद से कर रहे हैं। आयुर्वेद में योग और सब स्वस्थ जीवन पद्धति सब कुछ आ गया। सेकेंडरी हेल्थ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। एक बार हार्ट अटैक, एक बार ब्रेन स्ट्रोक आ गया, एक बार कैंसर आ गया, दोबारा ना है, ये हम कर रहे हैं। तो हम ये भी कर रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक्यूट मैनेजमेंट। कितना है बीपी शुगर हो, मेरे पास 100, 1000, 700 तक बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, 800 तक बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, एक सप्ताह में नॉर्मल। इसको इससे ज्यादा और एक्यूट मैनेजमेंट क्या कहेंगे। 200 तक बढ़े हुए हार्ट बीट, 90% तक के हार्ट ब्लॉकेज, 4th स्टेज के फैटी लिवर, लिवर सर्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, 12, 14 बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, ये एक्यूट मैनेजमेंट। और नहीं हो तो और क्या है। लोगों का बढ़ा हुआ T3, T40, ऐसा 100, 150 तक। बीपी बढ़ा हुआ ऊपर का 220 और नीचे का लोगों का 150, 160 तक, 100, 120 तक। लो, ये तो 80, 120 तक तो लोगों का होता है। नीचे का बीपी 100, 150 तक, ऊपर का 200, 250 तक। और फिर उनको ठीक किया हमने आयुर्वेद से। तो ये एक्यूट मैनेजमेंट नहीं हो तो और क्या है। पैरालिसिस के पेशेंट 7 दिनों में 100% रिकवर। लो, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, उत्तान पादासन करा देते हैं। एक आया बोले, बाबा जी मैंने तो उत्तान पादासन किया और ठक से कुछ हुआ मेरे दिमाग में और शरीर में, और मैं जो मुंह टेढ़ा था और बोल नहीं पा रहा था, जैसे पैरालिसिस हुआ ऐसे 1 मिनट में ऐसे ठीक हो गया। पता नहीं क्या चेंज आता है योग से। मैंने कहा यही तो है जीवनी ऊर्जा का रूपांतरण। एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन। अब कई बार ऐसा लगता है आदमी का मरणासन नहीं है तो एक्यूट मैनेजमेंट भी करते हैं, रिहैबिलिटेशन भी करते हैं। जो टूटे फूटे लोग हैं, बूढ़े के कुल्ले टूट गए, कमर टूट गए, उनको भी हम अच्छे से उनका जीवन बसर हो जाए वो भी करते हैं। एंड वी आर प्रोवाइडिंग integrated and sustainable health, affordable health. Everybody can afford the herbs, yoga. This is
इजी फॉर ऑल, एक्सेसिबल है सबके लिए, इतनी विशेषताएं हैं। अब बताओगे मैंने कितनी बात बताई? बोले बाबा जी तो पूरा प्रवचन हो गया, ये तो सारा का सारा। ये है आयुर्वेद, और जिसने आयुर्वेद को ऐसे समझ लिया उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होगा कि उसके पास अब आयुर्वेद का तो 99% कोई जो वैद्य है वो रोगी होगा ही नहीं, उसका जीवन ही आयुर्वेद के तो वैद्य, कोई प्राणाचार्य, उसको योगी, कितने अच्छे अच्छे नाम उसके लिए दिए गए हैं। अब दुनिया के एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े साइंटिस्ट वो आयुर्वेद का उपचार हमारे पास आकर के ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी विजय है। कि मैं आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, ये महिमा है आयुर्वेद की। दिस इज द साइंस ऑफ आयुर्वेदा, दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा, दिस इज अवर हेरिटेज। आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान। और माना आपने तो सारे एक्सपीरियंस अभी नहीं किए, लेकिन मैंने तो किए ना। 4th स्टेज के अभी एक बेटी गायत्री आई, और भी कई थे मेरे साथ। मैं तो रोज देखता हूं 50-100 यूनिट इंसुलिन चल रही है टाइप 1 डायबिटीज वाले। गायत्री को तो मैं पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में गया, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको आयुर्वेदा पतंजलि के माध्यम से ही यहां पर आगे बढ़ाना है, और पूरे आंध्र प्रदेश को वर्ल्ड का ट्रेडिशनल वेलनेस का, आयुर्वेदिक, योगिक, नेचुरोपैथी के वेलनेस का हब बनाना है, और उसमें ये दायित्व हम पतंजलि को देना चाहते हैं। तो एक बार उनका भी अभिनंदन। तो उन्होंने जब गायत्री का सुना, वो आंध्र प्रदेश की बेटी है, उसका पति विद्युत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ब्रेन को छोड़ करके पूरी बॉडी में, लंग में, लीवर में, बोन्स में, सब जगह कैंसर फैल गया। उसको टारगेटेड रेडिएशन, क्यूमो, सब कुछ दे दिया। टारगेटेड वो क्यूमो देते हैं, फिर रेडिएशन देते हैं, सब कुछ दे दिया। फिर बाद में उसको जो है ऐसे पेन किलर्स दे दिए कि आप आराम से मर सको, अब पेन फ्री लाइफ, पेन फ्री डेथ हो जाए आपकी। इसके लिए हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं। वी हैव नो मेडिसिन। यहाँ आई, उसने जो हमने उपचार बताया, प्राणायाम बताया, मात्र 2 सप्ताह तो रही पतंजलि के अपने निरामयम में, और 2 सप्ताह के बाद ऑस्ट्रेलिया ही जाना था उसको। तो उसने सोचा मैं हरिद्वार में सब लेकर के आई हूँ उपचार, में देखती हूँ क्या हुआ। पैट स्कैन कराने गई तो डॉक्टर ने 1 बार नहीं, उसका 2 बार पैट स्कैन किया। उसके शरीर में कहीं पर भी कोई कैंसर नहीं था, और आज 10 बार पैट स्कैन करा चुकी, वैसी की वैसी रिपोर्ट आ रही। दिस इज माई एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट ओनली वन पर्सन। ऐसे तो मेरे पास हजारों लोगों के एक्सपीरियंस है जिनका क्रिएटिनिन बड़ा हुआ था 12-12, 14-14, 16-16, एक का तो नवीन था, उसका 18 था। लौकी का जूस और ये लौकी की सब्जी, और उसमें ये दिया रिनोग्रिड, और बस रिनोग्रिड जूस। अब रिनोग्रिड हमने काढ़ा भी बना दिया, रिनोग्रिड जूस भी बना दिया, फ्रेश देते हैं। इसमें धनिए का, गोखरू का, कासनी का, और ये जो औषधियाँ अपने पंचत्रिमूल की जितनी भी औषधियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, तो रिनोग्रिड से जो लोग डायलिसिस पर थे, 2-2 बार डायलिसिस ले रहे थे, उनके छुड़वाए। एक अमेरिका से आया था नितिन को, एक बेटी यहाँ से आई थी नेपाल से। मेरे को तो पूरे पेशेंट्स की पूरी केस हिस्ट्रियाँ हैं सब। 100% ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें परहेज बहुत जबरदस्त कराते हैं। योग पूरा, आयुर्वेद पूरा। मैं 4 चीजों को बोलता हूँ, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में जैसे खान पान। क्योंकि हम लोग ना पथ्यापथ्य में को थोड़ा कम गौरव देते हैं। एक शब्द है महिमा, महात्म्य। क्या शब्द बोला? महात्म्य। हम लोग ना ठीक है ना, औषधि ले लो और ठीक है, बिना भी औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्यविहीन सभी सजानाम शतैरपि। आहारी उपचार तो एक बार भी बद परहेजी नहीं। तो जिन्होंने मेरी बात पूरी मानी, मैं कहता हूँ लौकी की सब्जी और जौ का आटा या दलिया, बस, और कुछ नहीं, वो भी एक बार।
एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम वाक्पट। एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम त्रिभुक्तम सदारोगम चतुर्भुक्तम तो मार्ग। हितारहा मिताहारा अल्पहारा शय्ये नरा नैतान वैद्यास चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। वह आत्मचिकित्सक होता है जो हितहार मितहार अल्पहार होता है, अल्पहार मितहारा अल्पहारा। तो किडनी की डायलिसिस छूट गया लोगों का, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। किडनी ट्रांसप्लांट करा के मेरे पास आते हैं, दोबारा क्रिएटिनिन बढ़ गया बाबा जी अब क्या करें। मैंने कहा तुम्हारी बॉडी में टेंडेंसी तो नहीं गई ना वो क्रिएटिनिन बढ़ाने वाली, वो जो एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ तो वो तो ठीक नहीं हुआ, तुमने ऑपरेशन तो रेडिएशन की तो करा लिया। अब कैंसर किससे होता है बोलो। अब मैं आपको देखो 20-25 जो बड़ी बीमारियां, कैंसर किससे होता है? एपोप्टोसिस गड़बड़ाने से। सेल डेथ प्रोग्राम होता है, एक सेल 24 घंटे से लेकर के जनरली 100 दिन, कुछ विशेष का 3 महीने से लेकर के 3 साल तक भी कुछ चीजों में रहता है। बोन शादी में एक सेल का काल चक्र होता है, जीवन चक्र होता है। उसके बाद वो पुराना सेल खत्म हो जाता है और नया सेल बन जाता है। इस सेल डेथ प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? अब ये एपोप्टोसिस गड़बड़ होने से क्या हो जाता है? इंडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। ये एपोप्टोसिस हम अच्छा कर देते हैं किससे? सिस्टोग्रेट डायमंड से, ओरोग्रिट से और आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा गिलोय और वीटग्रास, गोधन अर्क। फिर जिस जगह का कैंसर उस जगह की औषधियाँ देते हैं। नीम तुलसी, आंवला एलोवेरा गिलोय नीम तुलसी वीटग्रास, फिर हल्दी। फिर जैसे लीवर का कैंसर है तो भूम आंवला पुनर्नवा मकोई शोनाक आदि। लंग का कैंसर है तो फिर उसके अंदर वासा बनपसा कंटकारी आदि। हाँ, और फिर ब्रेन का कैंसर है तो मेध्य औषधियाँ, और स्किन का कैंसर है तो कायाकल्प आदि की, कायाकल्पवात की जो औषधियाँ हैं वो, और यूट्रस का कैंसर है तो फिर दशमूल आदि, और बोन का कैंसर है तो फिर एलोवेरा गिलोय परिजात निर्गुंडी सहजना। ये हमारे अस्थि तंत्र के लिए अप्रतिम है। ये मैं इसको एक पिडानिल, अपनी पिडानिल गोल्ड वटी है, पिडानिल अपना क्वाथ है, पिडांता क्वाथ पिडानिल ही कर दिया मैंने फिर सबको, जिससे कि उसको बोलने में याद करने में सहूलियत रही। इसलिए तो मैंने ये 5 चीज़ों का जूस पिलाया। क्या बोला? क्या बोला अभी? एलोवेरा, आंवला नहीं, आंवला तो बंद कराते हैं। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना। बोलो क्या बोला? एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना। देखो ये ऐसे होनी चाहिए, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना। 5 सेकंड के अंदर दिमाग में खटक से ऐसे आना चाहिए। AI से भी ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए वैद्य का दिमाग। उसमें RI है और उसमें SI भी है, उसमें रियल इंटेलिजेंस भी है और वैद्य के अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसलिए वैद्य को योगीराज कहते हैं। तो एपोप्टोसिस ठीक कर दिया, कैंसर ठीक। स्ट्रेस और रक्त का संचरण ठीक कर दिया, जिस कारण से भी वो बाधा आती है। अब बीपी बढ़ने के तो 100 कारण है। किसी की गर्लफ्रेंड ने, किसी के बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बीपी बढ़ गया। किसी के मार्क्स जितने चाहिए थे उतने नहीं आए तो बीपी बढ़ गया। किसी के घर में किसी की जवान आदमी की डेथ होगी तो बीपी बढ़ गया। किसी का पेट मोटा हो गया, रेल में इतनी मोटी हो गई, बीपी बढ़ गया। हाँ, अपने बहुत ज्यादा जो ऐसे संवेदनशील होते हैं ना, कुछ बाल उड़ गए किसी के, अरे मेरे तो अभी शादी नहीं हुई, अभी तो बूढ़ा कहेंगे लोग, बाल उड़ गए तो बीपी बढ़ गया। किसी को नींद पूरी नहीं आई तो बीपी बढ़ गया। किसी की एसिडिटी पित्त बढ़ा तो बीपी बढ़ गया। किसी का झगड़ा हो गया, आपस में गुस्सा आया तो बीपी बढ़ गया। हार्ट का फंक्शन ठीक नहीं तो बीपी बढ़ गया। बीपी बढ़ने के 100 कारण है। बहुत ज्यादा कब्ज हो गया तो बीपी बढ़ गया, बहुत ज्यादा दस्त लग गए तो बीपी बढ़ गया।
बहुत सी कारण। किसी ने ज्यादा दारू पी ली तो बीपी बढ़ गया। अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, एंगर इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, रॉन्ग हैबिट्स आर द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये तो सभी चीजों में है। बहुत ज्यादा कहीं स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन है, चारों तरफ धुआं धक्कड़ है, सांसें ही नहीं आ रहा है तो बीपी बढ़ गया, दम घुटने लगा तो बीपी बढ़ गया। लेकिन किसी भी कारण से रक्त का अभिसंचरण गड़बड़ हुआ, हमने तो मुक्तावटी दी, लौकी का जूस दिया, अनुलोम विलोम करा, ठीक हो गया। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिजुविनेट कर दिया। बीपी 3 तरह का होता है। 3 मुख्य कारण है बीपी के बढ़ने। एक तो मैं बताता हूं, 2 आपसे पूछूंगा। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डीजनरेट होने से पेनक्रियाटिक जूस पूरा नहीं बन रहा है, इंसुलिन पूरा नहीं बन रहा है, बन रहा है तो ठीक से जितना चाहिए उतना निकल नहीं रहा है, जैसे एक सीक्वेंस के आधार पर। तो पेनक्रियाज के अव्यवस्थित होने से, पेनक्रियाज के अस्वस्थ होने से, पेनक्रियाज के अनहेल्दी होने से शुगर हुआ। दूसरा हमारे जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स, उसके माइटोकॉन्ड्रिया और उनके न्यूक्लियस के गड़बड़ होने से। जब हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स, उसके माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका न्यूक्लियस जब ठीक से वर्किंग में नहीं होता, एक एक सेल की वर्किंग गड़बड़ आती है। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। और एक सेल में 1 सेकंड में कितनी क्रियाएं होती हैं? कम से कम 1 लाख से ज्यादा उसके अंदर इंटरनल एक्शन रिएक्शंस का सब होता है, गतिविधियां, प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। 1 सेकंड में 1 लाख से ज्यादा। तो वो जो सेल का पूरा मैकेनिज्म गड़बड़ाने से शुगर होता है। और तीसरा चिंता से, एकदम से चिंता हुई, सब कुछ ठीक ठाक था और शुगर शूट कर गया, एकदम से बीपी शूट कर जाता है। चिंता तो सब रोगों का कारण है सर। तो ये इसलिए बातें मैं बता रहा हूं। आज हमने अपने सारे पतंजलि के आरोग्य केंद्र और ग्रामीण आरोग्य केंद्रों को विशेष रूप से यहाँ पर जोड़ा हुआ। एक बार उनका भी सब वैद्यों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। सब हमारे जुड़े हुए हैं और आपको 2 लाभ विशेष हैं। अभी आपके केंद्रों पर जो भी रोगी, मैं तो सबको स्वास्थ्य साधक बोलता हूं, मेरा शब्द है हेल्थ सीकर्स। मैं कहता हूं हम स्वभाव से रोगी नहीं योगी हैं। क्या है? स्वभाव से रोगी नहीं, जोर से बोलो, रोगी नहीं योगी है। तो हम हेल्थ सीकर्स बोलते हैं, अंग्रेजी में हेल्थ सीकर, स्वास्थ्य साधक। हमारे यहाँ ये टर्मिनोलॉजी है। हाँ, जैसे मैंने कहा ना, मैं आपको एक दैहिक पिंड के रूप में नहीं देखता हूँ, स्त्री पुरुष के रूप में, मेल फीमेल के रूप में किसी को नहीं देखता हूँ। और जाति तो किसी की देखता ही नहीं, मनुष्य की जाति है, इसमें क्या जाति होती है। मैं आपको ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में देखता हूँ। ऐसे हम सब, कोई भी बीमार भी है, लाचार भी है, तो उसको हम कहते हैं रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम स्वास्थ्य साधक हो। कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है, कुछ थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी है, उसको ठीक कर लो, ठीक हो जाओगे। रोग हमारा मूल स्वभाव, डिजीज आर नॉट आवर बेसिक नेचर और बेसिक कल्चर। ये हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति नहीं। खैर, तो यहाँ पतंजलि के आरोग्य केंद्रों में, ग्रामीण आरोग्य केंद्रों में जो भी स्वास्थ्य साधक आते हैं उनको परामर्श देने के लिए हमारे वैद्यगण हैं यहाँ पर। और 1800-296-1111 ये नंबर तो हमने कल ही 1 सेकंड में, ऐसे हम किसी चीज़ को याद करते हैं ना, तो उसको हम अपने ब्रेन की फ्लॉपो में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे स्कैन, हमारा स्कैनिंग सिस्टम है। जो भी कुछ याद, उसको स्कैन कर लिया और उसको स्मृति में डाल दिया। फिर एक तो होता है हमारा मन, एक होती है बुद्धि, फिर एक होती है स्मृति, फिर उसके आगे प्रज्ञा, मेधा, रितंभरा, या आगे बुद्धि के स्वरूप है। बहुत 7 सोपान है उसके। तो हम कोई किसी चीज़ को याद करना होता है ना, तो उसको ऐसी ब्रेन की फ्लॉपी के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, फिर उसको वहाँ पर सुरक्षित करने के लिए डेटाबेस में डाल देते हैं। जैसे आप लोग सब करते हो, कंप्यूटर पर टाइप करते हो, फिर उसको सेव कर लेते हो, चला गया अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, सुरक्षित है फ्लॉपी के अंदर। ऐसे तो 1800-296-1111। तो अभी इसके ऊपर खूब लोग
कल तो मैंने थोड़ा सा संकेत भर किया था और उसी से ही अब जितने तुम्हारे पास में दिन भर में फोन आया करते थे वो तो कल मेरे आने के बाद ही आ चुके थे। और आज से ये फोनों का तूफान आने वाला है, इसलिए आपको यहां पर बुलाया। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। और अभी तो आपका ये अभी सिखा भी रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं, बहुत कुछ है आप में। तो जितने भी हमारे आरोग्य केंद्र हैं अब उनके लिए 100 से अधिक वैद्यों की तो अभी व्यवस्था कर दी है हमने, और 100 से अधिक वैद्यों की व्यवस्था बहुत जल्दी अभी 10-15 दिन में और हो जाएगी। और उनके साथ में हमारे जो पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं इनकी भी संख्या और बढ़ा देंगे। पहले चरण में अभी हम 250 और आवश्यकता होगी तो हम 500 लोगों की सेवा यहां से उपलब्ध कराएंगे देश भर के। तो इतना बड़ा तंत्र है और इसमें इतना सीखने को मिलेगा आपको। और जब कोई अपने बड़े गुरुजन अपने को सिखाते हैं उससे बड़ा सौभाग्य की आवश्यकता है। तो चलो 5 मिनट में सारा तंत्र बताता हूं। लास्ट स्टेज के लिवर फेलियर के पेशेंट हमने लिवोग्रिड लिवामृत से ठीक किया। उसमें खान पान भी साथ में ठीक करना पड़ता है, प्राणायाम भी करना पड़ता है। और ज़्यादा जब बीमार हो जाते हैं तो हम उनको कहते हैं 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, फिर अनुलोम विलोम भी कराते हैं, एक आसन 10-10 मिनट कराते हैं। लास्ट स्टेज के किडनी के पेशेंट हमने रीनोग्रिड से, और उसका अनुपान, इसका भी अनुपान है, लिवोग्रिड का भी, लिवामृत जूस हमने कर रखा, लिवोग्रिड जूस भी बना दी, भूमि अमला, पंडरनवा, मकोई और जो है शोनाक, ये सब उसमें साथ में पिलाते हैं। ऐसे ही जिन लास्ट स्टेज के हार्ट के रोगी 90% ब्लॉकेज, खाली पेट कार्डियोलिट खाने के बाद हृदय में अर्जुन की छाल का दिन भर काढ़ा पिलाते हैं, अनुलोम विलोम दिन भर करा देते हैं, लौकी कल्प करा देते हैं। क्या? लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, और कुछ देते ही नहीं। इसको कहते हैं एक आहार चिकित्सा। एक भुक्तम तो है ही, एक आहार चिकित्सा, और कुछ देना ही नहीं दूसरी चीज। कुछ कहते हैं सब्जी तो है दूसरी, लौकी भी है, तोरी है, परवल है, टिंडा है, भिंडी है, ये है, वो नहीं नहीं नहीं, केवल लौकी। लौकी में ये कैपेबिलिटी है कि अंदर से पूरे शरीर को धो देती है। क्या कर दिए थे? अंदर से शरीर को धो देती है। इसलिए चाहे हार्ट के ब्लॉकेज हो, चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, चाहे ओबिसिटी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी को प्रोस्टेट कैंसर में, तो इंस्टेंट प्रोस्टोग्रिड लौकी के जूस में काली मिर्च और तुलसी देकर के खिलाते हैं। मैंने 40 तक जिनका पीएचसी बढ़ा हुआ तो 2 सप्ताह के अंदर ऐसे असाध्य रोगियों को ठीक किया। 40 तक, 200-250 तक जिनका C125 लेडीज को बढ़ा हुआ था उनको ठीक किया इसी से, लौकी के जूस से। अद्भुत है। तो लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, मासिक धर्म की समस्याएं माताओं बहनों को, इस नारी कांति, वटी और श्रम। इनफर्टिलिटी तो लेडीज के लिए संतति सुधा, फलघृत, फिर दशमूल, या जैसे मैंने कहा नारी कांति, वटी या शिरप। जबरदस्त। जिनको 30-30, 40-40 साल हो गए थे शादी के, हमने 48 साल की उम्र तक जिनको संतान नहीं थी उनको भगवान के आशीर्वाद से संतान सुख आयुर्वेद से दिलवाया। 48 साल की उम्र तक। अब एक तो अपवाद था, उसके पीरियड चालू थे, 56 साल की उम्र में भी बच्चा हुआ है। अब कुछ लोग तो 56 साल में बूढ़े हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों आए थे योगराम में, 2 बच्चे थे, दोनों की डेथ हो गई थी, फिर बच्चे नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने कहा करो, पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवनामृत से स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, यौवन गोल्ड से जो प्रजनन अंगों में शिथिलता होती है वो ठीक होती है, और फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, इससे हमने एक यौवन चूर्ण भी बना रखा है। और फिर प्राणायाम तो करवाते ही। जो गाय का दूध है ना, और वो भी यदि गन्ने का घास होता है ना हरा वाला, वो खाए ना पशु, उसका जो दूध होता है उसको रसायन माना है आयुर्वेद, इनफर्टिलिटी के लिए औषधि के तौर पर माना। खैर वो तो अब सबको कहाँ उपलब्ध होंगे, शहर वालों को तो दूध ही मिल जाए तो उनको तो पता नहीं वो गाय भैंस का आ रहा है कि मशीन का दूध आ रहा है, उनको तो पता ही नहीं। बच्चों को आजकल
जिन बच्चों को पता नहीं कि गाय का, भैंस का, भेड़ बकरी का किसका दूध होता है, उनको तो ऐसा दूध मतलब थैली वाला दूध, और ये कहाँ से आता है, बोले अमूल से आता है, एक फैक्ट्री से पैक होता है, तो उनको ऐसा लगता है, बच्चों को तो ऐसा लगता है फैक्ट्री दूध देती है। हाँ, फैक्ट्री से भी दूध बनता है, लेकिन किससे? सोयाबीन से। हाँ, एक दिन मैंने एक वीडियो बना दिया और साहब 30 मिलियन तक उसके व्यूज हो गए। वो तो बीच में थोड़ा एक बखेड़ा हो गया था, नहीं तो 100 मिलियन तक चला जाता। हाँ, सच में बड़ा जबरदस्त है। एक एक चीज ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिना गाय भैंस के भी दूध होता है। किसका? सोयाबीन का। 6.5 किलो में 35-40 किलो तो दूध तैयार हो जाता है, गाढ़ा थोड़ा पतला जैसे बनाना हो, और 10 किलो पनीर तैयार हो जाता है, फर्स्ट क्लास तैयार होता है। खाओ तो आप बता नहीं सकते, इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा और डाइजेस्टिव। और जो गाय भैंस का दूध होता है उसमें जिनको लैक्टोज की जो एलर्जी होती है, तो और दूसरा जिनको हजम नहीं होता, कमजोर, पाचन कमजोर होता और कफ बनता है, तो इस सोयाबीन वाले दूध से और इसके पनीर से कफ भी नहीं बनता और टेस्ट पूरा आता है। कच्चा भी खाओ तो भी, ऐसे तो कच्चा तो होता ही नहीं, तो दूध को उबाल के पनीर बनता है। दूध पनीर कच्चा होता ही नहीं। देखो कितने मूर्ख लोग हैं, कच्चा है पनीर। पनीर बनता कैसे है? दूध को तो उबलने के बाद कच्चा कहां रह गया? पनीर तो कच्चा होता ही नहीं, वो तो पका हुआ ही होता है, कच्चे का पनीर बनता ही नहीं। तो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है। तो मैं आपसे बात ये कह रहा था, हमने जैसे लीवर के पेशेंट को, हमने बकरी पाल रखी है 100 से ज़्यादा, बकरी का दूध पिलाते हैं लीवर के पेशेंट्स को। ऊँटनी का दूध मैंने व्यवस्था की थी। अब लोग ना लापरवाही करते हैं, नहीं तो मैंने तो बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की थी। ऊँटनी का दूध आर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज के लिए बड़ा जबरदस्त कारगर होता है। तो हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल और पोरा लौकी का कल्प, मेरे का लौकी का कल्प जो है ओबिसिटी के लिए भी और इनफर्टिलिटी में भी काम आता है, ब्लड प्रेशर में भी काम आता है, कोलेस्ट्रॉल में भी काम आता है। लौकी का जूस, उसमें फिर अपना ये लहसुन कल्प भी कराते हैं। लहसुन कल्प कोलेस्ट्रॉल में भी काम आता है, हार्ट में भी काम आता है और अर्थराइटिस में भी काम आता है, इम्यूनिटी के लिए भी काम आता है। बड़ा ज़बरदस्त है। लोग जो है लहसुन की कलियों को पानी में भिगो करके भी देते हैं, पित्त का प्रशमन हो जाता है और उसकी दुर्गंध और उसकी तामसिकता ये भी सब कम हो जाती है। और उसको घी में भूनने के बाद तो इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में, मतलब एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है, बड़ा अच्छा सा। और थोड़ा सेंधा नमक उसके अंदर डाल देते हैं, सेंधा नमक के साथ खिलाते हैं और ऊपर से गर्म पानी पिलाते हैं। खाली पेट ऐसे खाने का विधान है। जैसे घृतपान कराते हैं ना, तो 1 चम्मच घी पी लिया, ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी लिया थोड़ा सा। वो पानी, वो जो मूर्खता लोग करते हैं ना, कुछ पानी में घोल करके फिर पीते हैं, 2 घूंट 3 घूंट पानी, ज़्यादा नहीं, और उससे इतना जबरदस्त भयंकर से भयंकर कॉन्स्टिपेशन। मेरे से कितने रोग मिले, बोले जी बच्चे को कब्ज था 5 साल से और कोई भी दवाई असर न करी थी, आपने घी पिलाने के बोला, घी पिलाया और बच्चे का कब्ज गायब, और अब आते एकदम फर्स्ट क्लास। बच्चों को सामान्य रूप से तो अभयरिष्ट से ही दूर हो जाता है। पुराना कब्ज हो तो त्रिफला के साथ हम शुद्धि चूर्ण आदि भी देते हैं, लेकिन कब्ज को स्थायी रूप से दूर करने के लिए गाय का घी और सेंधा नमक वाला जो प्रयोग घृतपान, और कब्ज को दूर करने के लिए गोधन अर्क जो पी सके। जो गोधन अर्क पी ले तो सारे टॉक्सिन्स, जैसे लौकी को मैंने बताया ना कि अंदर तक शरीर को धो देती, तो जितने भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स है, जो भी अनवांटेड चीजें शरीर में बढ़ जाती है, किसी भी तरह की जो भी अनहेल्दी विजातीय तत्व है, सारे के सारे गोधन अर्क पीने से खत्म हो जाते हैं। बहुत बड़ा तत्व है, लेकिन गंदा आता है, तेरे भीतर दुर्गंध भरा पड़ा है। हर आदमी जो है कम से कम 5 किलो मल लेकर के चलता है, हर शरीर में कितना, 5 किलो सबके भीतर भरा पड़ा है। ज्यादा सोचोगे तो नींद नहीं आएगी। अच्छा, मैं इतना गंदगी लेके चल रहा हूं। 2 किलो तो बैक्टीरिया पेट में ही रहते हैं, हेल्दी या अनहेल्दी।
बाकी पूरे ब्लड में, बाकी रक्त में, पूरे पानी के अंदर, पूरी सप्त धातुओं में, पूरे शरीर में कम से कम 5 किलो रहता है। उसमें बस वो प्रोसेस चलता रहे ठीक से तो ठीक रहता है। और एक बार सारा निकाल दो ना, इसलिए पंचकर्म षटकर्म जब पूरा शुद्ध कर देते हैं ना, तो आदमी ऐसा हो जाता है कुछ जान सी निकल गई। मलम वही बलम क्या बोलता है आयुर्वेद में, मलम वही बलम, तो ये मतलब होता है। खैर, तो अलग अलग प्रकार से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म षटकर्म भी कराते हैं। अब जैसे मलमूत्रगत जो दोष हैं, गोखरू, जो धनिया, गोखरू जो धनिया, पथरी से लेकर के मल मूत्रगत जो भी दो, पूरा ठीक है, मूत्रगत दोष पूरा ठीक है एकदम से। तो आपको जो मैं बात ये बताना चाह रहा था कि इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दो कि जो औषध योग है, औषधि है, खान पान है, अनुपान है, उपवास, उपवास की तो इतनी जबरदस्त महिमा, फिर वापस मैं बताऊंगा, उपवास की तो इतनी जबरदस्त महिमा है कि उपवास करने से सारे शरीर के दोष, अब शरीर बोला तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष, अष्ट चक्र, नव द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स में जो भी गंदगी है सब किससे ठीक? ऑटोफैजी, माइटोफैजी शरीर की हो जाती है। और उस ऑटोफैजी के माध्यम से, ऑटोफैगी कुछ ऑटोफैजी ऐसे, ये तो प्रोनाउंसिएशन का भेद है। पूरा शरीर में आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया ऐसे चलती है, पूरा शरीर अंदर से धुल जाता है। और 3 दिन से लेकर के, पहले 3 दिन का, फिर 5 दिन का, फिर 10 दिन का, 40 दिन का एक व्यक्ति से उपवास करवाया जा सकता है। कितने दिन का? मैंने 40 दिन का उपवास किया हुआ है। कितने दिन का? और आप में से भी जो थोड़े तगड़े तगड़े बच्चे, उनका भी करवाने वाला हूं। अच्छा, 40 दिन में ऐसे तुम्हारा नया अवतार हो जाएगा। इतना जबरदस्त बहुत जबरदस्त है उपवास ना, इतना जबरदस्त रहता है, क्या गजब है साहब। देखो उपवास के फायदे पहले बता देता हूं, फिर वो औषधियां तो बताना 5 मिनट का काम है। सारे वात दोष, लोग आते, घुटने में दर्द था जी, कमर में दर्द था जी, कमर अकड़ी पड़ी थी जी, गर्दन हिल नहीं रही थी जी, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा था जी, पोजे छोड़ रहा था, ये कहां गया? 3 से 5 दिन का उपवास, और कुछ क्या देते हैं खाली? एलोवेरा गिलोय पारिजात निकुंडी सहजने का जूस, एटीएम की सब्जी, 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 25 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको जीरा, धनिया और थोड़ी अजवाइन, हींग और थोड़ा लहसुन उसमें छोंक करके सब्जी बना देते हैं। इसको बोलते हैं एटीएम, एलोवेरा टर्मरिक मेथी। एटीएम की सब्जी मतलब मशीन की सब्जी नहीं बनाते ऐसे, इसको एटीएम की सब्जी बोलते हैं ऐसे शॉर्ट में है। तो ये सब्जी खिला रही है, 3 से 5 दिन में 99% लोग हल्के हो जाते हैं। आदमी चटो रहा है, 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। क्या बोला? 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। ये जीभ इतनी नालायक है, इसको पता है चारों तरफ 32 मारी जाएगी, लेकिन इतनी चालाक है, चपर चपर करके बीच में बैठी रहती है। बढ़े तो यहां बढ़े, यहां बढ़े, बीपी बढ़े, शुगर बढ़े, कुछ भी बढ़े, ये तो अपना खा पी के मार सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जाते जाते मधुमक्खी के छत्ते में डड़ा मार के चले जाते, काटे तो पीछे वालों को काटे। तो उपवास बड़ा जबरदस्त होता है, वात को कम करने में, कफ को कम करने में। इसलिए व्याधि नाशाय लंघन में साधारण सिद्धांत नहीं है, पित्त को कम करने में। पित्त जिनको बहुत ज्यादा होता है, और उपवास में पानी पिलाओ। जिनको बहुत ज्यादा पित्त बनता है, एलोवेरा पर उपवास कराते हैं, सौंफ के पानी पर उपवास कराते हैं, मुलठी के पानी पर उपवास कराते हैं, अलग अलग तरह से उपवास करा देते हैं, पित्त भी बंद हो जाता है। त्रिदोष। और वेट तो एक दिन में 2 किलो, और फिर बाद में जब 3 दिन तो पानी पर उपवास कराया, फिर बाद में 1 दिन पानी बंद कर दो, निर्जला उपवास, सारा शरीर 2 किलो वजन एक ही दिन में
ठक से कम, एक दिन में 2 किलो। और योग कराते हैं तो फिर अंदर से भी सारे शरीर की नस नाड़ी ऐसे ना, जैसे हमारी एक एक नस नाड़ी देख सकते हो, गिन सकते हो। और बहुतों के तो इधर से भरे पड़े मसंड। अब हमको तो तकिया लगाना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत से तो नीचे बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गद्दी पर बैठे हो, गदम गदम। बीच बीच में थोड़ा मेरा हंसने का स्वभाव है। कुछ थोड़े मोटे हो तो परेशान नहीं होना, और परेशान हो गए तो मेरा क्या बिगाड़ोगे, अपना कम कर लेना। तो खैर ये तो थोड़ा हमारा हंसने का स्वभाव है। कुछ लोग ना बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे उनका सब कुछ खत्म हो गया। क्या करें, किम करो में को गच्छा में को महामुद्धरिष्यते, रे पगले, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के जी ले। जब हम रोते हैं तो पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं, और जब हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स मुस्कुराते हैं। और मैंने बोला था 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में सारे सिग्नलिंग ब्रेन की पहुंच जाती। थॉट्स 1 सेकंड के भी 1 लाखवें हिस्से में सारी चीज एकदम से बदल जाती है। जैसे कभी कोई बहुत खतरनाक विभीत दृश्य देखते हैं ना, एकदम से ठक से आदमी ढह जाता है, उसको तो हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं। तो एक क्षण में यदि व्यक्ति मर सकता है तो एक क्षण में व्यक्ति भयंकर से भयंकर रोग दुख कष्ट से उभर भी सकता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये मन की संकल्प की शक्ति है। इसको बोलते भाव चिकित्सा। क्या बोलते हैं बोलो? भाव चिकित्सा, संकल्प चिकित्सा। संकल्प से सिद्धि क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, सिद्धि। तो उपवास से ना सारी चीजें शुद्ध हो जाती है। शरीर निर्दोष हो गया, इंद्रियां चित्त निर्दोष हो गया, अब दोष बचा ही नहीं, बीमारी कहां रहेगी? इसलिए उपवास ही उपचार है। क्या बोला बोलो? बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। आप इसको तो लोगों को ना इसके लिए थोड़ा तैयार करना पड़ता है। जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ तो उनकी मजबूरी है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन रहते हैं तो उनको जो देते हैं वही मिलता है। फिर बाद में 3-4 दिन बाद के उनको अच्छा लगने लगता है। होते हुए त्याग नहीं होता लोगों से, मजबूरी में तो त्याग हो जाता है। पहनने के लिए कपड़े नहीं तो नंगे रह रहे, खाने के लिए रोटी नहीं तो भूखे सो रहे। लेकिन सब कुछ होते हुए, स्वामी रामदेव के पास में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी त्यागमय जीवन जीते हैं। इसको बोलते हैं त्याग तपस्या। नहीं तो बहुत सारे तो बाबा इतने तगड़े होते हैं, 4-4 चेले उठा के चलते हैं गुरु जी। और बोलो मंदिर का गेट और महंत जी का पेट तो दूर से ही दर्शनीय होता है। दक्षिण के मंदिर होते हैं ना, बड़े बड़े गेट होते हैं, आपने देखा होगा। पीछे मंदिर छोटा सा, गेट बड़ा सा ऐसे। तो उपवास भी कराते हैं, इसकी भी बड़ी महिमा है। आहार की तो बड़ी महिमा है, आहार ही उपचार है। ये तो स्टेब्लिश्ड ट्रुथ है, ये ऐसा नहीं है। तो थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ देते हैं, कार्डियोग्रिड हृदयामृत अर्जुन की छाल के साथ देते हैं, स्वासारी ब्रोंकोम या मुलेठी या स्वासारी के काढ़े के साथ देते हैं, लिवोग्रिड ये सर्कल काढ़े के साथ देते हैं, रीनोग्रिड जो है वो वृक्कदोष और क्वाथ के साथ देते हैं, नीम या पीपल के पत्तों के रस के साथ देते हैं। और फिर हेपेटाइटिस 80 करोड़ एक का वायरस लोड बढ़ गया था। कितना? 80 करोड़। सामने से दे दो बेटा, बांट दो। हाँ, और पेन भी दे दो सबको। तो 80 करोड़ वायरस लोड बढ़ा हुआ था। कितना बोलो? और हमने ये गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड दिया और खान पान ठीक कराया, तो सुबह सुबह अनार खिलाते हैं सब उधर रोगियों को, और पता लगा वो तो वायरस लोड एकदम नेगेटिव, 80 करोड़ से ज्यादा। और क्या होगा? तो जिनको हेपेटाइटिस आदि हो जाता है ना, उनको हम फिर ये गोधन अर्क के साथ देते हैं लिवोग्रिड को। किसके साथ बोलो? गोधन अर्क के साथ। तो वायरस लोड एकदम डाउन। ऐसे इतना जबरदस्त लाभ होता है। फिर फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस सब। पेनक्रिएटाइटिस में देते हैं। पेनक्रिएटाइटिस विशुद्ध रूप से पित्तज व्याधि है। ये पहली बार आयुर्वेद में मैंने उद्घोषणा की, और ये मैं पिछले 20-25 सालों से उपचार कर रहा हूं। पेनक्रिएटाइटिस 100% ठीक कर देते हैं। अब एक लड़का है, उसको 2 स्टंट लगा रखे थे, अभी की बात है।
नाम इस समय भूल गया उसका, 3 दिन पहले आया था, रौनक या पता नहीं कुछ नाम था, जो भी नाम था भूल गया, 3 दिन पहले। अभी मैंने फेसबुक लाइव भी किया था उस बच्चे का। 2 स्टंट, और वो भी भारत के जाने माने डॉक्टर सरीन ने डाले थे। सरीन जी का भी फोन आया, फिर अचानक मैंने सोचा कि शायद पेशेंट की बात तो नहीं सुन ली। रोज उनके पेशेंट अपने यहाँ आते हैं। 2 स्टंट निकलवा दिए, पेनक्रियाटाइटिस ठीक। किससे? पित्त का प्रशमन करने वाली नीम अत्यंत पित्तनाशक होता है। कड़वी चीजें जितनी भी है, तो आयुर्वेद का भी स्थापित सिद्धांत है। नीम, पीपल, बेल, शीशम, दूर्वा, दूधी घास, एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी, यह अत्यंत पित्तनाशक है। क्या बोला? नीम, पीपल, बेल, शीशम, एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, दूर्वा, अत्यंत पित्त शामक है। और फिर पेनक्रियाटाइटिस दे देते हैं, पेनक्रियाटाइटिस ठीक। मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर करा देते हैं, थोड़ा नेचुरोपैथी का पानी वाला उपचार दे देते हैं, और एक पानी पिलाते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन तो पेट का जनरल बीमारियों में, और जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब का फूल, ये बड़ा जबरदस्त होता है। ये एक का तो नाम रख रखा हमने पित्तहर पे, और ये तो है पंचामृत पे। ऐसे बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। मस्तिष्क के रोगों में तो मेधावटी, मेमोरी-ग्रेट, ओमेगा, माने पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म से लेकर के, अच्छा लोगों के ये अब ये बहुत बड़े रूप में हो रही है बीमारी। एक तो कोरोना, और कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ी, और दूसरी इतना ज्यादा पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया पहले तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? पहले लोग खाते थे गाय का घी या भैंस का घी, हेल्दी फैट खाते थे। अब क्या कर दिया? रिफाइंड ऑयल। सफेद 5 जहर हैं। व्हाइट ऑयल, ट्रांसपेरेंट ऑयल है ना, ये व्हाइट ऑयल, व्हाइट शुगर, व्हाइट सोल्ट, व्हाइट व्हीट, मैदा, और व्हाइट राइस, ये 5 चीजें खाने लग गए। घी खाना छोड़ दिया, इसलिए लोगों को ये ब्रेन का पोषण नहीं हो रहा। हमारा दिमाग कितने किलो का होता है? लगभग 1.5 किलो का, 1 किलो 400 ग्राम का, ठीक है। और ये किससे बनता है? 80% दिमाग किससे बनता है? दाल रोटी सब्जी से बनता है, या मुर्गा बकरा खाने से बनता है, या मछली खाने से बनता है? किससे बनता है? हेल्दी फैट, और उसमें सबसे हेल्दी फैट माना जाता है गाय का घी, और जितने भी मगज हैं और बादाम, अखरोट आदि है, ये सबसे हेल्दी माने जाते हैं। लोगों की बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम मस्तिष्क रोगों में क्या देते हैं? ब्राह्मी घृत। आंखों के रोगों में क्या देते हैं? महात्रिफला घृत। खाली पेट पिलाते हैं। सामान्य रोगों में गाय का घी, तिल का तेल, बादाम रोगन, या गाय का घी, तिल का तेल, बादाम रोगन, या वर्जिन कोकोनट ऑयल खाली पेट 1 चम्मच अवश्य पिलाया करो, कोशिश ये करो। अप्रतिम इसका लाभ होता है, जबरदस्त, माने इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। आंखों के लिए आईग्रिट जूस, आईग्रिट भटी। आईग्रिट जूस में क्या है? गाजर। ऐसे तो शुगर ना होना तो विटामिन ए आम में भी बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन आजकल काफी लोगों को शुगर भी हो गया, मोटे भी बहुत हो गए लोग, इसलिए सबसे अच्छा गाजर। गाजर में थोड़ा आंवला या थोड़ा सा नींबू मिला दो, बहुत टेस्टी भी हो जाता है। आईग्रिट जूस के साथ आईग्रिट बटी। फिर आंख के लिए जलनीति भी कराते हैं, सूत्रनीति भी कराते हैं, त्राटक भी कराते हैं, अक्षय तर्पण भी कराते हैं, एक्यूपंक्चर भी कराते हैं, लीच भी कराते हैं, एक्यूप्रेशर भी कराते हैं। नंगे पांव घास पर या मैदान मिट्टी पर चलाते हैं, और अप्रतिम लाभ होता है इसका। आज तक हमारे पास में आंखों का कोई ऐसा रोगी नहीं आया जिसको हमने ठीक नहीं किया।
सामान्य कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन, आंखों की कमजोरी, नजर की कमजोरी से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। एक तो नरेश कोशिका, उसके परिवार के तीन पीढ़ियों से उसको बीमारी थी, बस इसमें अनुलोम विलोम ज्यादा करवा देते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और कई बार अचानक आंखों की रोशनी चली जाती है, तो हम तो कहते हैं 8-10 घंटे लगातार, जब अचानक किसी को आंखों की रोशनी चली जाए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाए, तो मैं कहता हूं अनुलोम विलोम करो, ये एक्यूट मैनेजमेंट का काम करता है, बड़ा जबरदस्त काम करता है। लोग रिकवर हो जाते हैं 24 घंटे में। एक पति पत्नी दोनों डॉक्टर रिकॉर्ड है मेरे पास में, योगग्राम में आए थे, तो ऐसे डॉक्टर बहन बड़ी अच्छी थी, लेकिन उनको बनने ठनने का शौक था। बनने ठनने का मतलब समझती हो ना, लीपा पोती। लीपा पोती का मतलब मेकअप। अब मेकअप करते करते कुछ ऐसे केमिकल थे आंख में पड़ गए और आंख में ब्लीडिंग हुई और अंधी हो गई, पूरा दिखना बंद। इसलिए जो ज्यादा लीपा पोती करती हो ना, संभल जाओ। हाँ। तो उस बहन को याद आया कि बाबा जी बोलते हैं अचानक किसी की आंखों की रोशनी चली जाए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाए, तो अनुलोम विलोम कर लो। उसने सोई तो नहीं, बोले जिंदगी भर के लिए अंधी हो जाऊंगी, करती रही। बोले बाबा जी 10-12 घंटे के बाद में ब्लीडिंग भी पूरी बंद और आंख की रोशनी पूरी वापस, विदिन 24 आवर्स एकदम रिकवर। ये बड़ी बात है, ये छोटी बातें नहीं है। ये एक एक बात को अनुभव करने में लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, जो आपको मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको 8-10 ऐसी बातें बताता हूं जिनको लोगों ने बताया ही तो नहीं। एक जींद के अंदर एक कोई जो जिनको नाई बोलते हैं, वो नाई का काम भी करते थे, और वो एक दिन कोई सप्ताह में एक दिन कोई ऐसी दवाई देते थे पीलिया की, किसी को बताए नहीं। तो हमने एक आदमी छोड़ दिया। मैंने कहा भाई तू 24 घंटे से जागरण करना पड़े तो ये छोड़ना मत इनका पीछा। तो वो जिस दिन दवाई लाए तो छुपके से चारों तरफ देख करके कोई किसी के 8-9 एरंड के पत्ते तोड़ के लाता था, उसका रस पिलाता था। अब बताओ, एरंड के पत्ते के रस पीने से जॉन्डिस ठीक हो जाता। एक कोई सूरत में था, वो मंत्र का नाटक करता था और जो है नींबू निचोड़ के तुरंत पिला देता था, कुछ मंत्र मुंह में बोला, हाँ ऐसे ही। तो हमने तो ऐसे ही पिलाना शुरू कर दिया, लाखों लोगों की बवासीर ठीक कर दी हमने। ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के तुरंत पी जाओ। फिर हमारे गुरुजी ने बताया था, देसी कपूर छोटा सा चने के बराबर केले में डाल के खिला दो, बादी बवासीर तो तुरंत, और खूनी बवासीर भी अच्छी होती, फिशर भी अच्छा होता है। फिर खैर ये त्रिफला और उसमें मकोई और बकायन, इनके बीज मिला करके खिला दो, एलोवेरा के जूस के साथ पिला दो, एकदम ठीक। ये तो घरेलू उपाय है। खैर ऐसे ही ये जो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का प्रयोग आपको बताते हैं ना, ये भी ऐसे ही पुराने वैद्यों, किसी शास्त्र में एक जगह लिखा हुआ नहीं था। और शोनाक तो असम में एक बहुत सीनियर IAS थे, उनके नाना जी दिया करते थे, किसी को बताया कि नहीं, कि बोले तेरे को बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी दवाई है। मरणासन भी कोई पीलिया का पेशेंट हो, लीवर फेलियर हो, और शोनाक से हमने बचाया। सबसे पहले तो हमारी डॉक्टर भारती 30 साल पहले यही रामकृष्ण मिशन में, अभी भी जिंदा है वो, खून की उल्टी, मतलब उसको खून की उल्टियां होने लग गई थी, और 1 चम्मच पानी भी पिए तो उल्टी। तो उसको लेकर के आए, बोले भाई अब अपने तो सारे उपाय कर लिए, यहाँ पता लगा है कि कोई गुरुकुल के पढ़े हुए आचार्य आए हुए, बहुत बड़े वैद्य हैं। तो पूज्य आचार्य जी ने और हमने उनको शोनाक का ये रस पिलाया था। फिर ये भूमि आंवला खड़ा हुआ था, उसका रस पिलाया। फिर पुनर्नवा का रस पिलाया। तो आयुर्वेद के शास्त्र में एक एक अलग अलग जगह वर्णन है। और वो डॉक्टर भारती, जिसको 1 चम्मच पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, 7 दिनों के अंदर भली चंगी हो रही थी, और आज तक अच्छी है। ये 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। लोग बता के नहीं देते। ये जो हम अश्वगंधा के पत्ते ओबेसिटी के लिए बताते हैं ना, तो मध्य प्रदेश के नीमच में एक भाई कि भाई मोटापा कम करने के लिए इस दिन पत्ते खिलाते हैं। वो 7 दिन में एक बार खिलाते थे खाली। हमने कहा 7 दिन में क्या रोज खिलाओ। अब वो पत्ते बता के ना दे,
और जिसको भी दे उसको थोड़ा ऐसे पत्तों को मसल करके दे दे जिससे कोई पहचान भी ना सके। तो हमने एक आदमी लगा दिया, वो आदमी भी पक्का था, लगा ही रहा, रोज पत्ते लेने जाए। किसके लिए लेके जाए? बहू के लिए, बेटी के लिए, पड़ोसी के लिए। अरे तो रोज आ जाता है। पूज्य आचार्य जी ने फिर उसका पता निकलवाया, पूज्य आचार्य जी आ गए। तो वो जो ओम श्री गुरुभ्यो नमः, जय हो। चलो भाई बैठो। पूज्य आचार्य श्री का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तो फिर वो जो पत्ते लेके आया था उसमें एक दिन बीज मिल गया, वो बीज लगाया तो अश्वगंधा निकल आया। ऐसे पता लगा। एक महात्मा जी आंखों के लिए दवाई देते थे, गुल बकावली। ये तो अमरकंटक की बात है। पूज्य आचार्य जी उधर गए थे तो पता किया, तो उसकी भी दवाई बनाई। हाँ तो प्रसिद्ध है। और लेकिन अब एक आचार्य जी ने अप्रतिम किया, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो ओपन सीक्रेट। अब कोई वो तो स्वीकार करते हैं। अभी भी 10 सीसी भिजवाई हमने। पूज्य आचार्य जी मेरे से बोली, स्वामी जी हमारे इतने प्रोटोकॉल हैं। राष्ट्रपति जी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी बोले, स्वामी जी एम्स वाले बड़े बड़े डॉक्टर मेरे को 1-1.5 साल से इतना परेशान कर रखा था, मेरी आंखों का पानी नहीं रुक रहा था। आईग्रिट खिलाई। और पूज्य आचार्य जी ने अभी निर्गुंडी के एक महात्मा जी निर्गुंडी के पत्ते को हाथ में ऐसे मसल करके ऐसे ऐसे हाथ से निचोड़ा करते, और कहते हैं अंधे आदमी भी देखने लग जाते थे। ऐसा उन महात्मा जी के बारे में प्रसिद्ध था। पूज्य आचार्य जी ने कहा, भाई निर्गुंडी के पत्ते ले जाके किस किस की आंख में निचोड़ेंगे? पहले तो निर्गुंडी का पत्ता सब जगह मिलता नहीं। तो आचार्य जी ने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, और वो एक्सट्रैक्ट मैंने भी प्रयोग किया। मेरी भी आंख बहुत दिनों से लाल रहा करती थी, मेरी भी आंख पूज्य आचार्य जी ने अच्छी कर दी। थैंक यू पूज्य आचार्य भाषण जी को, धन्यवाद। और राष्ट्रपति जी का फोन आया, बोले स्वामी जी तो 1.5 साल से आंखों से पानी नहीं रुकता था, कहीं भी लेक्चर दूं, भाषण दूं यूनिवर्सिटी में, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को कोई भी भाषण दे तो फिर वो तो चलो रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो जाता है, तो बोले उस जिसमें लाइव देना पड़ता है, तो बोले मैं आधी बार तो आंखों का आंसू पूछती रहती हूँ। अब मेरे पास फोन आया, अभी भिजवाया करीब 10-15 दिन पहले ही। बोले स्वामी जी वो दोबारा भिजवा दो, वो पहली वाली आप उन्होंने भेजी थी ना वो दवाई आंख में डालने वाली, वो खत्म हो गई। अभी 10 सीसी उनको भिजवा दी। अब 100% वो आंखों की समस्या, नजरों की प्रॉब्लम उनकी ठीक हो चुकी है, निर्गुंडी के अर्क से। किससे? अभी कहाँ के थे वो महात्मा जी आचार्य जी? हरियाणा का ही होता था महात्मा। महात्मा हरियाणा। थैंक यू। हरियाणा में खानदानी वैद्य बड़े। हाँ, हरियाणा में कई जगह तो ये लिखा रहता है यहाँ पर ठेके पर इलाज किया जाता है। हाँ, बीमारी का ठेका ले लेते हैं। तेरा बीपी है, तेरा शुगर है, तेरा अर्थराइटिस है, बस ठीक है, ठेका हो गया तेरा 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का, जो भी दवाई लगेगी हम देंगे तेरी। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो ऐसे एक एक औषधि के बारे में कहानियां आप मतलब आप पूरा इसका हिस्ट्री जानेंगे ना। अब ये जो आंख की दवाई है, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखी हुई, माने हमने तो किसी शास्त्र में देखी नहीं, चरक में, सुश्रुत में, किसी में, अष्टांग हृदय में कहीं देखा आपने कि अदरक का रस, सफेद प्याज का रस, नींबू का रस एक समान मात्रा में, और उसमें 3 चम्मच ये रस है, 30 ग्राम ये रस है, 30 ml है, तो 30 ml शहद मिला दो और फिर डाल दो। लिखा है कहीं? ये एक बंगाली बाबा कहते थे, बिजनौर में रहते थे, बड़े योगी महात्मा थे वो भी। वो 2 चीजें दिया करते थे विशेष रूप से, एक तो ये आंख वाली दवा, इससे करोड़ों लोगों की हमने आंख ठीक की, कैटरेक्ट जैसी बीमारी ठीक की। फिर जो अमेरिकन रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति दिया करते थे पहले, अब तो आईग्रिट बना दी उसका, बड़ा जबरदस्त। ये जो पूज्य आचार्य जी का करीब 25 सालों से सपना था, ये जो अलग अलग औषधियां देते ना, जैसे पहले ब्रीतवा चिंतामणि, एकांगवीर रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, फिर उसमें स्वर्ण माक्षिक, फिर उसमें प्रवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, महावात विध्वंसन रस, ऐसे मिला मिला कर देते थे। पुराने जो औषध दर्शन में सब लिखा हुआ है। अब उसका क्या बना दिया हमने? पेडानिल गोल्ड। पहले अमल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टि, डायबिटीज वाले हैं तो वसंत कुसुमा का रस, नस नाड़ियों में कमजोरी है तो रसराज रस, और फिर ऐसे ऐसे अलग अलग चीजों को मिलाया करते थे। अब आईग्रिट बना दिया। ये ग्रिट में पहले क्या दिया करते थे?
चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत, रसायन, सारी वाद्यावटी, एक एक गोली। उससे भी लोगों के आचार्य जी कान के पर्दे के छेद ये सब बहुत ठीक हुए, बहुत लोग हैं हमारे पास उसके प्रमाण है। लेकिन अब क्या बना दिया, ईयर ग्रिड बटियो ड्रॉप तो कमाल का है साहब, ऐसी चीजें हुई है। पहले जो है स्किन के लिए भी अलग अलग औषधियां दिया करते थे, अब डर्माग्रिड सामान्य चर्म रोगों के लिए, सोराइसिस के लिए सोरोग्रिड, और सफेद दाग के लिए मिलिनोग्रिड वटी और लेप, और सामान्य रूप से तो गोधन, अर्क, कायाकल्प वटी और नीम वटी से तो पूरा शरीर अंदर से पूरा धुल जाता है साहब, इतना जबरदस्त लाभ। तो अब पतंजलि उपचार पद्धति सबके पास है कि नहीं है? कुछ मुंडी नहीं ला रहे, किसके पास नहीं है, इसका मतलब कितनों के पास नहीं है, हाथ उठाओ। है? फिर बोल क्यों नहीं रहे? तो जिनके पास नहीं है उनको मिल जाएगी। पतंजलि उपचार पद्धति का पूरा एक टेस्ट लिया जाएगा, जो 100% नंबर लेके आएंगे उनको 50,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा, 50,000। और आपके लिए तो बहुत, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। हाँ, थोड़े से गलतियां करेंगे उनको 25,000, और थोड़ा याद कर लिया तो सांत्वना पुरस्कार 11,000 रुपये का रखा है। लेकिन ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है 11,000 का पुरस्कार, ये पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, उनको भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। अरे आप थोड़ी दिन वैद्यों के पास रहने वाले वैद्य हो जाते हैं, श्रुति परंपरा से। किससे बोलो? श्रुति परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से तो वैदिक चला है अपना। और जो वेद शास्त्र को पढ़ने वाले थे उनके पास रहने वाले श्रुति परंपरा से वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण विप्र हो जाया करते थे, ऐसा है। तो खैर, मैंने तो बहुत देर से आपसे बात की, और हाँ, अब किसी के चेहरे पर रैसेस, फल, एलोवेरा लगाओ, एकदम से ठीक। एलोवेरा जूस पी लो और ज्यादा ठीक। गोधन, अर्क, नीम घनवटी, कायाकल्प लो, पूरा का पूरा ठीक। इसमें हमने स्किन डाइट बना रखी है। और आचार्य जी एक ऐसा था, उसको सारा उपचार दे लिया, मानो उसको गोधन, अर्क, नीम घनवटी, कायाकल्प, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड सब कुछ दे दिया, और उसको सब नमक मीठा भी सब बंद कर दिया। आचार्य जी फिर उसने एक दिन सुना मेरे से, तो मैंने कहा जिसको पूरा शरीर में कितने विकार भरे और लौकी पी लो अंदर तक पूरा शरीर धो देती है। तो बोले स्वामी जी मैंने तो 1 महीना फिर लौकी खाई, और अब वो पूरा उसको रोज 100-200 ग्राम झड़ता था, सोराइसिस ऐसे। लौकी खाई और अब बच्चे जैसा एकदम। बोले स्वामी जी, मेरी माँ बताती है बेटा तू जैसे पैदा हुआ था वैसा का वैसा दोबारा हो गया लौकी से। इसलिए लौकी बड़ी अलौकिक है, लौकी बड़ी अलौकिक है। लौकी बॉटल गॉड, दिस इज नेशनल वेजिटेबल। अब इसको राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा दिलाना पड़ेगा। इसको ठीक से बनाओ तो बड़ी स्वादिष्ट बनती है। स्वस्थ व्यक्ति को गाय के घी में बना करके खानी चाहिए, इतनी अच्छी लगती है हलवे जैसी। लौकी का हलवा, लौकी की खीर, लौकी की सब चीजें अच्छी बनती है। फिर जीरा और हींग के साथ इसका तड़का लगा करके इसका सूप बना करके पियो, उससे बढ़िया सूप नहीं होता है। और जो थोड़े चटोरे हैं, थोड़ा हरी मिर्च और थोड़ा टमाटर डाल करके और थोड़ा सा बिना पानी के इसको धीरे धीरे पका करके खाओ, इससे स्वादिष्ट कोई सब्जी नहीं होती है। और जो बेहुदे तरीके से खाते, उबाल लो और अपने डांगरों की तरह खा लो, फिर कहते हैं लौकी में स्वाद नहीं आता। ये कोई तरीका हुआ? लौकी को बदनाम करते हो। हाँ? तो खैर, तो आज अब मैं कुछ बातें आपको, जैसे वेट के लिए आपको बताया, और वेट के लिए हम अनाज, नमक, मीठा सब बंद कर देते हैं। क्या खिलाते हैं? लौकी का जूस, लौकी का सूप, नारियल का पानी, फिर ये मौसमी का जूस की ये क्या कहते हैं, खट्टा सा होता है ना, अरे वो खुरदरा सा, पाइनएप्पल, अनानास इतना जबरदस्त होता है। अनानास फैट कटर का काम करता है, अंदर तक धो देता है, और उसको स्टीम करके लो तो कफ को भी धो देता है। नेचुरोपैथी में तो उसका जूस पिलाते हैं, उबाल करके, स्टीम करके, जबरदस्त। जैसे कुछ चीजों की ना
जैसे कोलाइटिस है तो कोलोग्रिड खाली पेट देंगे, कोटजारिस्ट कोटस घनवटी खाने के बाद थोड़ा चूसने के लिए वो चित्रकादी वटी दे देते हैं। ईसबगोल, उसमें दूध घी मीठा तो बंद कर देते हैं। छाछ में दही में ईसबगोल, उबला हुआ सेव, पका हुआ पपीता और बेल, इसका प्रयोग कराते हैं। 40 एक आया भी अरविंद, बोले स्वामी जी मैं तो इतना परेशान था, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, यहाँ थे पुलिस में इंस्पेक्टर था, बोले स्वामी जी गोड्डे टूट गए, मुझे लगता था नौकरी छोड़ दूं। 3 दिन में आकर के ठीक, पूरा सब गायब। ये इतना अप्रतिम लाभ होता है, अप्रतिम, इतना जबरदस्त। तो खैर ऐसी कितनी चीजें, अनुपान भेद से कच्चा पक्का कैसे हर एक द्रव्य के गुण धर्म बदल जाते हैं अलग तरह से उसका उपयोग करने से। अब देखो बादाम और अखरोट गर्म होते हैं कि ठंडे? गर्म। और रात को भिगो दो और पानी में घोट करके पी लो तो कैसे हो जाते हैं? ठंडे। पूरा चेंज हो जाता। और ये सब एक जलजमनी औषधि है। मैंने ना उसको पानी में घोटा, 4-6 पत्ते लिए और पानी में घोट दिया, रख दिया। 5 मिनट 8-10 मिनट के अंदर पूरा ऐसे होगी जैसे कुल्फी सी जम गई वो पानी की। किससे? जलजमनी से। बहुत ठंडी होती है। ये काम गोखरू भी करता है, बड़ा गोखरू। छोटा गोखरू में और बड़े गोखरू, मूत्रल तो दोनों ही है, लेकिन ये विशेष रूप से उपयोगी है। बड़ा गोखरू ना ठंडक देता है, गर्मी से धातु रोग हो जाते हैं ना जिनको, उनके लिए। तो आज 5 चीजें विशेष रूप से कहना चाहते हैं। 180029611111। अब इस पर अभी करीब जो है ये 27 वैद्यों के द्वारा ये सेवा प्रदान की जा रही है, फ्री टेलीमेडिसिन सेवा। और आने वाले समय में 200-250 और आवश्यकता पड़ने तक 500 तक का प्रोविजन हमने रखा हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी कि हमें घर बैठे उपचार करना हो, फॉलोअप लेना हो, अपनी बीमारी के बारे में जानना हो, फोन पर भी जान सकते हैं और उसमें जो है वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। दोनों तरह की सेवा है। फोन पर भी कंसल्ट कर सकते हैं और जो है वीडियो कॉलिंग की भी सेवा है। हाँ, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये सब फ्री है, टोल फ्री नंबर है। और इतना ही नहीं, मेडिसिन की डिलीवरी भी फ्री है। फ्री मेडिसिन डिलीवरी घर बैठे ऑर्डर में ऐप के माध्यम से। इसके लिए भी श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बड़ी सेवा है। हम लोग रोज कम से कम 10,000 लोगों तक, 10-15 हजार लोगों तक ये मेडिसिन पहुंचा सकते हैं। और उसको अभी तो और उसमें एडवांस भी काम कर रहे हैं। अभी तो 1 से 2 दिन का समय लगता है। पूज्य आचार्य जी ने अभी उसको 2-3 शहरों में, दिल्ली में तो ट्रायल कर ही लिया अंकुर जी, 2 घंटे में, लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर पूरे दिल्ली एनसीआर में जो भी यहां से कंसल्टिंग करेंगे, चिकित्सालय पर फोन करेंगे। और ये भी एक बात है, ये भी एक सेवा हमने उपलब्ध कराई है। इसके लिए भी हमें पेमेंट देनी पड़ती है गूगल वालों को। तो गूगल वाले गूगल सर्च और गूगल मैप पे जाकर के पतंजलि नियर मी जब कोई सर्च करता है तो उसके नजदीक के 3-4-5 पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर या आरोग्य केंद्र या गांव के अंदर ग्रामीण आरोग्य केंद्र उसके सामने आ जाते हैं उसके फोन के ऊपर। उसके लिए भी पूज्य आचार्य श्री का, आदरणीय अंकुर जी का और हमारे पूरे स्वदेशी की टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, पतंजलि स्टोर नियर मी। और ये करीब 10,000 केंद्र हैं जहां पर हमारे लगभग 3,000 डॉक्टर्स उनके साथ में लगे हुए साइंटिस्ट इस सेवा को उपलब्ध कराते हैं। ये छोटी सेवा नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है। जो एलोपैथी में लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं, 5-10 हजार में तो हमारा पूरा उपचार पूरा हो जाता है। इतना है, 5-10 लाख और कहाँ 5-10 हजार, और उसके साइड इफेक्ट अनंत। मैं कहता हूं एलोपैथी क्या है? टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसी चीज चल रही है। तो पूज्य आचार्य श्री जी ने इस विषय में बहुत पुरुषार्थ किया। और ये टेलीमेडिसिन की सेवा, इसमें हमारे डॉक्टर अंकुर जी के साथ डॉक्टर पूर्वा जी और डॉक्टर हमारे क्या नाम पांडे जी, अरुण जी, और
इसको लीड करने वाले हमारे जो है करीब 16-17 सालों से इस सेवा के अंदर जो पूरी तरह से रमे हुए हैं, माने टेलीमेडिसिन के भीष्म पितामह जैसे हमारे हैं ईशु अरोड़ा जी, इसलिए जोरदार है। चलो, अरे भीष्म पितामह वैसे भी तगड़ा है, पता करना है थोड़ा सा, लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन ईशु अरोड़ा जी। तो आपको मेरी तरफ से, आप वैसे भी बड़े प्यारे हो, बड़ा स्मार्ट है ना, तो इनको फूलों की तरह ऐसे मुस्कुराते रहो, खूब खूब आशीर्वाद है। तो आज से आपको एक भुक्तम होना है, मुस्कुराओ। ये पंजाबी लोग ना खाने के दुश्मन होते हैं, और पनीर का और मक्खन का भाव तो पूरा हिंदुस्तान का इन्होंने बढ़वा दिया है। हाँ, तो आज से अरोड़ा का रोड़ा हट जाएगा, अरोड़ा हो जाएगा। हाँ, एक बार खाना है, दोपहर को भोजन मिलेगा, शाम को दूध पी सकते हो, या तो फ्रूट्स खा सकते हो, या उबली हुई सब्जी खा सकते हो, तीनों मत खाना। हाँ, हरियाणा के आदमी को बताया भाई सुबह अनार लेना है, एप्पल लेना है, या जो है हेमा मालिनी की तरह संतरा खाना है, तो उसने तीनों खानी शुरू कर दी। और फिर बोले जी वैद्य जी ये तो दवाई बताई, नाश्ते में पराठे कितने खाऊं? तो ऐसा नहीं करना। तो ये हमारे बहुत अच्छी सेवा बहुत अच्छे से शुरू हुई है, और इसको बहुत बड़े रूप में आगे लेकर के चल रहे हैं। और अब कोई आयुर्वेद का सेवा का कोई हमने अंग, उसका कोई शाखा हमने छोड़ी नहीं है। तो अब घर बैठे भी, घर बैठे योग, घर बैठे रोगों का समाधान। और सुबह सुबह हम मन प्राण चित्त चेतना आत्मा से हम जब योग कराते हैं ना, उस समय योग में हम पूरे खो जाते हैं। उस समय हमको आभास ही नहीं होता स्वामी रामदेव का शरीर कहाँ, इंद्रियां कहाँ, मन प्राण कहाँ, चित्त चेतना आत्मा परमात्मा लग गया, और हम उस समय गुणातीत भावातीत होकर के सिखाते हैं। तो घर बैठे रोगों का भी समाधान, और घर बैठे आत्मज्ञान भी हम दे रहे हैं लोगों को। नहीं तो आत्मज्ञान के नाम पर भी बहुत तरह की दुकानें खुली हुई हैं। हाँ, 1-1, 1.5 क्विंटल के लोग बैठे बैठे ध्यान सिखाते रहते हैं, और पता नहीं उनका ध्यान कहाँ लगता होगा। हाँ, ध्यान लगा, हम किसी का उपवास नहीं उड़ा रहे, लेकिन ध्यान शरीर को, इंद्रियों को, मन चित्त चेतना प्राण को साधो। आत्मज्ञान निनार बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनिजन सहस 88, 100 तेरे घट माही विराजी परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। रे मोहि सुन सिन्यावत हासी। आत्मज्ञान भी मिल रहा है, रोगों का समाधान भी मिल रहा है। योग, आयुर्वेद, वेद, दर्शन, उपनिषद, सनातन का पूरा ज्ञान हम लोगों को घर बैठे देते हैं। तो ये कल गुरु पूर्णिमा भी है, और आयुर्वेद की तो पूरी परंपरा ही क्या है, गुरु शिष्य परंपरा। क्या है बोलो? और हम मात्र एक व्यक्ति नहीं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। क्या बोला? हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। और यदि आप अनेक भावों में भगवान की उपासना की जाती है, दास्य भाव में उपासना की जाए, तो हम भगवान के उपासक हैं। वो हमारा उपास्य देव, हमारे माता पिता हैं। और अलग अलग भाव उपासनाओं का लंबा वर्णन है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कोई भगवान को पुत्र भाव में बाल गोपाल की उपासना करते हैं, कोई उनको पति भाव में, गोप भाव में उनको भजते हैं। अलग अलग प्रकार से भगवान की उपासनाओं का विधान है। और हमारे यहाँ तो सबको लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना जाता है। ऐसा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, वासुदेव सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो ये योगी की, ये वैद्य की भाव चेतना है। और जो भी हमारे पास कोई भी उपचार के लिए आ रहा है, तो वो हमारा नारायण स्वरूप है, और उसकी वैसे ही हमें सेवा करनी है। यही संस्कार हमने अपने गुरुओं से सीखे, यही संस्कार हमने अपने शास्त्रों से सीखे। और पतंजलि योगपीठ मात्र केवल योग का, केवल आयुर्वेद का, स्वदेशी का नहीं, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा का, भारतीय चिकित्सा का, और यह स्वदेशी अर्थव्यवस्था का, स्वदेशी संस्कारों का, सनातन का ये महातीर्थ है। और सनातन धर्म युग धर्म बनेगा, यह हमारा आह्वान है और यह हमारा अभियान है। इस अभियान में आप एक बहुत बड़ी भूमिका में, अभी तो
आपकी यात्रा शुरू हुई है, अभी चरे वेती यात्रा बहुत दूर की है। मैं पूज्य आचार्य श्री से कहा कि आप सब लोगों का सिलेक्शन पूज्य आचार्य श्री ने किया है इसके लिए, और मैं देख रहा हूँ तो सिलेक्शन तो पूज्य आचार्य जी का बड़ा जबरदस्त है। एक बार जोरदार अभिनंदन है आप सबका। चाहे हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, चाहे पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं, और चाहे हमारे वैद्यगण हैं, उसमें सारे हमारे भाई बहन सभी बहुत प्रतिभावान हैं। आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है और सब प्रसन्न चित्त आत्मा है। हाँ, कोई भी खड़ूस नहीं है, मनहूस का सही नहीं है, सब बड़े प्रसन्न वदन है। प्रसन्नाननम नीलकंठम भजामि, भगवान को प्रसन्न चित सोया सुबुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो पूज्य आचार्य श्री आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे और फिर जो है ये चलाओ भाई, इसको भी कहाँ से चलता है। हाँ हाँ, पूज्य आचार्य श्री। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री को आप सुन रहे थे, और यद्यपि जो आपके लिए जरूरी है वह सब कुछ महाराज जी ने आपको सूचित और इंगित कर दिया है। देखो, मैं 2-3 बातें, मैंने कहा एक बार जरा पीछे वालों को भी शक्ल देख लो, इसलिए खड़ा हो गया मैं। 2-3 बातें विशेष करके बताना चाहता हूँ। चाहे आप वैद्य के रूप में हो, चाहे बिना वैद्यकीय भी इस चिकित्सा सेवा में सम्मिलित हो। प्राचीन काल से जो चिकित्सा का कार्य है उसको सेवा मूलक, सेवा प्रधान कार्य माना गया। उद्योग व्यापार मूलक या व्यावसायिक दृष्टि से चिकित्सा को कभी माना नहीं गया। ये तो अभी एलोपैथिक वगैरह आने के बाद में आप देखोगे, इसलिए दुनिया के जितने भी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं या जो चिकित्सा परंपराएं हैं, आप भी जिन क्षेत्रों से आते हो ना कहीं आपको गांव में आसपास में कोई बुजुर्ग ऐसा व्यक्ति जो निःशुल्क सेवा करता है, जड़ी बूटियां देता है, चिकित्सा करता है, ऐसा आपको मिलेगा। और ऐसे ही पहले बहुत सारे लोग करते थे, यानी जीविका उपार्जन के लिए भी वो दूसरा काम करते थे। चिकित्सा को वो सिर्फ सेवा के लिए, लोक उपकार के लिए करते थे। कालांतर में ये सारी विधाएं एक तरफ रह गई, सिर्फ एक विधा ने सबको सुपरसीड कर दिया, जिसको आप एलोपैथिक के रूप में जानते हैं। वह क्या हुआ कि पहले क्या होता था, एक जोर समझ लो, चिकित्सक राजा होता था, यानी सर्वोपरि होता था। वो अपनी औषधि भी बनाता था, रोगी भी देखता था, जड़ी बूटियां भी लाता था, देता था। उसकी निर्भरता, चिकित्सक की निर्भरता दूसरे पर नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा थी तो मात्र कुछ द्रव्यों को लाने में। आज कोई भी कितना भी बड़ा डॉक्टर बन रहा है, वह पूरी तरह से निर्भर हो गया बाजार के ऊपर। बाजार, इसलिए बाजार ने उसको, डॉक्टरों को कब्जा कर लिया, और डायग्नोस्टिक सिस्टम को इतना जटिल और क्रिटिकल बना दिया गया, निदान की जो परंपरा को, वह तो और भी खतरनाक हो गया। ये एक बहुत चिंतन की बात है अभी, क्योंकि मैं अभी चिकित्सा विधा के इतिहास को लिख रहा हूँ, तो लिखते समय ये चीजें पता होते हुए भी अभी एकदम आंखों के सामने चीजें एकदम स्पष्ट हो रही हैं। ज्यों-ज्यों अभी हम उन पे काम कर रहे हैं, त्यों-त्यों लग रहा है कि हम 200-300 साल पहले भी कहाँ थे चिकित्सा को लेकर के, और आज हम कहाँ हैं। यद्यपि चिकित्सा को कई तरह से हम कहते हैं आज बहुत उन्नत हो गई है, चिकित्सा विधा उन्नत हो गई है, परंतु मरे हुए को कोई जिंदा नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मरे हुए को भी रख करके कई बार लोग नोट छापने का काम करते हैं, इतना विकृत हो चुका है। और जहां तक रही आयु बढ़ने की बात, लोग कहते हैं कि पहले से एक और मैं बड़ा षड्यंत्र की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, कि कहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान उन्नत होने से लोगों की औसतन आयु बढ़ गई।
यही सुनते हो ना तुम कि चिकित्सा विज्ञान उन्नत होने से औसतन आयु हमारी पहले कितनी थी? पहले बोले 60 साल थी, 65 हो गई, फिर 62 अभी 70 होगी, ये होगी, ये योजना करी जाती है। ये बात उतनी ही झूठ है जितनी झूठ आपने किसी और सुना होगा कि पूज्य स्वामी जी बहुत बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। जब कहा जाता है ना कि कौन सा प्रांत कितना समृद्धशाली है, बोले भाई उस स्टेट का पर कैपिटा इनकम देखो। उत्तराखंड का पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी स्थिति पे है, यानी कि हम यदि देश के उन्नति या समृद्धि वाले लोगों के दृष्टि में बहुत आगे हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे गिना जाता है? वह टोटल को लेकर के एवरेज में बांटा जाता है, यानी ये कमाता भाई साहब 1 लाख और ये कमाता 10,000 और ये कमाता 15,000, पर कैपिटा इनकम में एवरेज निकाला जाएगा। 10,000 अडानी अंबानी सारे कॉर्पोरेट्स की इनकम जो है पूरे महाराष्ट्र वालों में गिना दी जाती है। हाँ, उसमें गिन जाएगा। समझ में आई? तो पर कैपिटा इनकम इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टेट के लेवल से है, तो एक बेईमानी है। ऐसे जो औसतन आयु की बात की गई, पहले क्या होता था कि जैसे एक मैं उसको इस रूप में कहता हूँ कि जैसे एक फल, पेड़ में फल लगा है, लगने के बाद पहले क्या होता था कि यदि भी मोह सबको होता है, जो बहुत ही मरणासन है, मरने की स्थिति में है, बहुत रोगों से ग्रसित हैं, ऐसे टूटे फूटे अंश सब निकल जाते थे। कोई बचपन में मर गया, कोई जवानी में मर गया, थोड़ा पहले मर गया, क्यों पैदा होते थे 10-10, 8-8, 8 में से 2-4 मर भी जाए तो 5-6 तो फिर भी रहते थे। तो वो गिनती होती थी 8 के हिसाब से, बच गए 5। तो तुम देखोगे ना पीछे जो दादे पड़दादे देखोगे 90-90, 100-100 साल जीते थे। तो जो एवरेज जिसको मरना होता था 5-7 साल में मर लेता था, जीता था वो 100 साल तक जीता। हाँ, तो यदि एवरेज में आप देखेंगे तो हमारी आयु ज्यादा थी, आयु घट गई है, क्योंकि जो मरने मुराने टाइप को भी खिला खुला करके जबरदस्ती 1 साल 2 साल 4 साल जिंदा रखने से वो कोई प्रोडक्टिवली कोई काम भी नहीं आता। वो आदमी प्रोडक्टिव आयु नहीं है, वो तो एक प्रोडक्टिव एज में नहीं है। दूसरा वो घर परिवार वालों को पैसा भी खत्म करके जाता भी है, और सबको सब धन संपत्ति दौलत भी लेके जाता है। पूरी तो पहले कम से कम खत्म। हाँ, पहले कम से कम जाता था तो अपने आप जाता था, बाकी को तो बचा के जाता था। तो स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ये एक बहुत विचारणीय और बहुत यथार्थ बात है। तो फिर हम क्या करें? हमको चिकित्सा के लिए जो स्वार्थ से रहित होकर के, देखो आयुर्वेद के नाम पर भी आज विविध तरह के झूठ और लूट खसोट का बोलबाला है। मैं आपको बता दूं, भगवानपुर में अभी कुछ पेशेंट आए हमारे यहाँ, उन्होंने कहा जी एक आयुर्वेदिक दवाई है, वो अर्थराइटिस में बोले बहुत बढ़िया काम करती है, आपकी पीडानिल गोल्ड बोले काम तो करती है, पर बोला तुरंत नहीं करती है। वो बोले वो तुरंत काम करती है। तो हमने सोचा सारी जिंदगी आयुर्वेद के लिए हमने लगा दी, पूज्य स्वामी जी ने लगा दी, ऐसी कौन सा दवाई का आविष्कार करता पैदा हो गया जो कि तुरंत खाते छूमंतर। हमने मंगाई कई डिब्बियां, लेवल पूरी आयुर्वेदिक दवाइयों की है, जड़ी बूटियों की है। ला करके लैब में जो हमने चेक कराया, पूरी तरह से एलोपैथिक में भी जो प्रतिबंधित और खतरनाक दवाइयां, उसमें एक भी जड़ी बूटी नहीं, टोटल एलोपैथिक के महाराज जी गोली पीस करके बना रखा है। ऐसे लोग आयुर्वेद के नाम पर आयुर्वेद को बदनाम करने का, लूटने का काम करते हैं। ऐसे एक औषधि बहुत हमारे यहाँ कई सारे लोग आते हैं, नेता भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, जुडिशरी सिस्टम से भी आते हैं। तो वो एक बड़े नेताजी एक पाउडर को खाया करते थे डायबिटीज के लिए। बोला जी मैंने आयुर्वेद में ये पाउडर लेना शुरू करा तो मेरा शुगर तो एकदम कंट्रोल में है। हमने कहा जी वो पूड़ियाँ थोड़ी सी हमको दे दो, और वो जो सज्जन देते हैं बोले वो फ्री में देते हैं, और ये करते हैं तो सेवा करते हैं। यहाँ ले करके आया तो मैंने देखा कि जो एलोपैथिक की जो डायबिटीज की जो दवाई होती है, नॉर्मल डोज से 2-3 डोज ज़्यादा मात्रा में ले रहे थे। तो एक इस तरह का षड्यंत्र भी चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर कुछ आयुर्वेद के लोग जो हैं, आयुर्वेद के नाम पर वो अनाप शनाप पैसा, जैसे चंद्र प्रभावटी का रख दिया, चंद्रवटी, क्यों ऐसा, ये भी बहुत खिला के आया है, इसका पाप यहीं कटेगा अभी। तो जो है गंगा में धुल दिया इसका। तो ऐसे जो है कुछ का नाम रख दिया। तुम्हारे में से भी कईयों को पता, हंस रहे तुम, आए वहां से। हाँ, इधर वाले में से भी है ना? हाँ कोई नहीं आता। चलो
पतंजलि से बाहर। तो इस तरह से नाम बदल बदल करके जो देखो औषधि का क्या प्रयोजन है आप समझ लो ना। जैसे आप यहाँ कोई भी दवा, आप एक भी औषधि का नाम ले लोगे, हम आपको टोटल उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता सकते हैं। देखो बनेगा तो रॉ मटेरियल से बनेगा, बनाने की प्रोसेस होगी, एक पूरी प्रक्रिया होगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा तो रखना पड़ता है जिससे कि सारी व्यवस्थाएं चलें। मार्जिन की एक लिमिट होती है, पर ऐसा नहीं होता कि 1 रुपए की गोली टेक दी 100 रुपए में, ऐसा नहीं होता। तो आयुर्वेद के नाम पर भी ऐसा चल रहा है। और तीसरी चीज क्या हो रही है कि वह उसमें भी चीटिंग यह है कि वास्तव में वो दवाई काम करती है कि नहीं करती है, ये जांचने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ क्या है, यहाँ सबसे पहले प्राइस को लेकर के कोई चीटिंग नहीं है, और उस प्राइस के अंदर जो चीज बन रही है उसका जो क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है, उसकी जो प्रामाणिकता है, उसका जो एविडेंस है वो ऑथेंटिक है। आपको यह इसके पतंजलि का बाहर हम पूरे प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह सकते हैं, वो पूरे देश में कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं। उनके पास रिसर्च लैब नहीं है, रिसर्च साइंटिस्ट नहीं है, इतने बड़ा एक सेटअप नहीं है, इस तरह के जो एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं हैं। तो जहाँ है वो तो वही हो सकता है, क्योंकि ये अनायास रातों रात होने वाली चीज नहीं है, एकदम आसमान से टपक करके आने वाली चीज भी नहीं है। तो वह काम भी यहाँ पर होता है। तो पदार्थ की मूल्य पर नियंत्रण, क्वालिटी पर 100% गारंटी, रिसर्च के पीछे एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए फुल प्रूफ बहुत बड़ा सिस्टम, यह सिर्फ पतंजलि में है। इसीलिए पतंजलि प्रामाणिक है और आयुर्वेद का नेतृत्व करने में स्वतः ही उसका यह एक बड़ा स्वरूप है। नेतृत्व गिदड़ नहीं किया करते, नेतृत्व तो शेर करता है। तो पतंजलि शेर है और उस शेर के सवारी करने वाले आप सभी देवी देवता हो। तो इसीलिए वहाँ उस देवत्व का, वहाँ उस देवी पने का जो है ना, उसकी रक्षा कर लेना। समझ में आई बात? फोन सुनते सुनते आधी नींद में है, भाई साहब कुछ का कुछ बोलने लग जाए, या पता चला कि